स्ट्रेटजी भी बताया था इन्होंने, क्या काम करना है, कैसे पढ़ना है। तो इन्होंने बहुत सारे बच्चों को बताया था, और आज थोड़ा सा और एक नए अंदाज के साथ आप लोगों को बताएंगे क्या करना है। तो अमित सर हुए केमिस्ट्री फैकल्टी हैं, सेंटर हेड ऑफ तक्षशिला इंस्टीट्यूट आपका बिलासपुर में, और एक्स फैकल्टी हैं वेलिन मिलियन में, इन्होंने कोटा में भी पढ़ाया है। उसके बाद इन्होंने फिटजी में इन्होंने दिल्ली में भी पढ़ाया है, और गेस्ट फैकल्टी सुपर 30 भी इन्होंने काम किया। तो काफी इनकी जो एक्सपीरियंस है अच्छी खासी देखने से भी आपको लग रही होगी। और उसके बाद हमारे एक पंकज सर जो कि आपके, जिनको हम लोग इनको प्यार से मैथाचार्य भी बोलते हैं, मैथ्स के फैकल्टी हैं आप देखो, और इस तक्षशिला इंस्टीट्यूट में काफी लंबे टर्म से काम कर रहे हैं। और इनके अंदर में अभी इस बार अगर वो सबसे बता दें कि इनका पढ़ाया और स्टूडेंट इस बार एडवांस में 57 टू 60 के आसपास एडवांस में मार्क्स अचीव किया है, जो कि बहुत बड़ी मार्क्स, मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ी अचीवमेंट आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स आपको पता होता है कि मैथ ही एक ब्रेकर होता है एडवांस के लिए। तो पंकज सर ये आपके मैथ फैकल्टी होंगे, ये अपना अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे मैथ को कैसे इजी कर सकते हैं। देखिए हम इसलिए जोड़े हैं दोनों लोगों के कि मैथ, जो कि आपको बात बता दें कि पिछले अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जितने भी बच्चे लोग का सिलेक्शन नहीं होता एडवांस में, तो रीजन होता है मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री कट ऑफ पार कर जाते हैं वो, और आपके फिजिक्स पार कर जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो केमिस्ट्री में रुक जाते हैं या फिर फिजिक्स में रुक जाते हैं, लेकिन इनकी मैथमेटिक्स के चलते काफी बच्चे जो होते हैं उनकी कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं। तो अमित सर जो हैं आपका, ये आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। उसके साथ साथ तक्षशिला में जो आपका यहाँ पे बिलासपुर है, इस बार सबसे गुड न्यूज ये है कि जबरदस्त रिजल्ट जिसको आप बोल सकते हैं, जिसको बोलते इस बार हुआ, क्योंकि जेई में भी अच्छे खासे हैं इनके यहाँ से आईआईटी बॉम्बे, जो कि अमन खांडे हो सकता है आज आपके साथ 2 बीए चुके होंगे सेशन, और जो आपका 5 से स्टार्ट होने वाला है खड़गपुर का होगा, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है। और भी क्योंकि नए नए चेहरे आपके साथ दिखने को मिलेंगे, वो भी आपके सारे तक्षशिला के स्टूडेंट्स हैं। तो तक्षशिला से बार रिजल्ट काफी अच्छा खासा हुआ है जेई में भी, और उससे फाड़ूस अगर कहो बहुत अच्छे कहो तो नीट में भी हुआ है। तो इसीलिए आज हमने जो सेशन रखा है 5 वाला, उसके साथ तो आपको साथ जुड़ना ही, लेकिन उससे इसलिए आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं इन दोनों आपके फैकल्टी से, जिससे आपको हर चीज को देखिए पढ़ने का आपका स्ट्रेटजी जब तक नहीं रहेगा ना, तब तक आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो अमित सर आपको बताएंगे केमिस्ट्री का मिस्ट्री, और पंकज सर आपको बताएंगे और मैथमेटिक्स को कैसे आप इजी वे में सोल्व कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है स्टैंडर्ड मेंटेन करना। जैसे आप बताइए कोई बच्चा डायरेक्ट स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकता है, तो कहाँ से चीजों को स्टार्ट करें, कैसे करें, मैथ को कितना इजी सोल्व करें, क्या उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उनको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एक बार कंफर्म करेंगे अमित सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास अमित सर? हाँ जा रही है जा रही है। हाँ सर, तो एक बार बच्चे आप लोग बताओ, आप लोग को से सब कुछ सही है? मेरी आवाज आप लोग तक जा रही है? सर की आवाज आई क्या आप लोग को? बताइए। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो अमित सर थोड़ा अब इन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करो, गाइड कीजिए क्या करना है इन लोगों को, कैसे अपना आने वाला जेई मेंस या नीट की तैयारी कैसे करेंगे। वो आपके साथ हैं बच्चे यहाँ पे जो आपको बता रहे 11 12 दोनों के बच्चे हैं, और इसमें 11 12 हाँ दोनों के बच्चे हैं। तो दोनों को अभी 11 में कैसे इनको करनी चाहिए, 12 में है तो उनको कैसे करनी चाहिए, अगर इनको अपना एक स्मार्ट वर्क कब करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कि बच्चे बहुत लेकर के टेंशन में रहते हैं। एक चीज और आपसे हमें आप पूछना चाहेंगे कि इस चीज को आप सॉर्ट आउट करते चलेंगे, हम 2 3 पॉइंट आपको बोलते हैं। जैसे बच्चों को सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है सर की, बोर्ड एग्जाम। बोर्ड को लेकर बच्चे काफी परेशान रहते हैं कि सर बोर्ड है कैसे जेई को करे। दूसरी बात है इनको कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, उस चीज पे थोड़ा फोकस कर दीजिएगा। और इनको मेन जो चीजें होती हैं मेंस के समय क्या करना होगा, केमिस्ट्री को पहले कैसे हैंडल करेंगे, मैंने कौन से पोर्शन को पहले करें कैसे करें, और देन एक बार ओवरऑल सारे चीजों को आप बता दीजिएगा कि मेंस में इनको कैसे करना है और नीट में कैसे करना है। ठीक है सर, ओके आप स्टार्ट करो। ठीक है चौबे सर, थैंक यू। ये जो बच्चे मुझे दिख रहे हैं ना, मैं एक बार नाम, मेरी आवाज हाँ अगर आप बताएंगे चौबे सर, आप ये एक बार बोल देंगे जैसे आवाज क्लियर ना रहे तो। ओके ओके। थोड़ा अच्छा हुआ करके थोड़ा आवाज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोशिश कर रहा हूँ क्लियर रहे। तो अनुष्का, संदीप,
ये 758083 क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम, ओके। अंजलि, खुशी, नंदन, दक्ष, विनीत, सुमन, हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन हमारी क्लास का बच्चा है कि वहीं का है? नहीं नहीं, वही का। आप नंदन से मिले भी हैं, नंदन से आप मिले हो रायगढ़ में, और हर्षवर्धन वही का है, ओपीजेस का। शैली, रिया, उपेश, रिदा, कार्तिक, ऋषा, निधि, जागृति, पंकज, अंकुर, आदित्य, नमन, साहिल, आयुष, शुभी, अनीता। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे ना मेरे को ना टेक्स्ट करेंगे, ठीक है? मैं अपना ना वीडियो भी ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है यहाँ पे करके, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ अच्छा हो सेशन। तो कितने बच्चे ना मेरे से मिले हुए मैसेज करेंगे मुझे? आई थिंक नंदन संदीप मिला आपसे, नंदन संदीप। हाँ, दो लोग। ठीक है। अभी मैं क्लियर दिख रहा हूँ चौबे जी आपको मैं? हाँ, यस 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 यस, अच्छे से दिख रहे हो आप। अभी ठीक लग रहा है क्या तबियत? अब हम साइनिंग है ना, ये तो साइनिंग किसी और की है, लेकिन फिर भी चलिए आप भी ये कहे जाएंगे। अच्छा अच्छा भाई, तो इनकी मैं शादी हुई है जस्ट अभी, तो आप इनको शुभकामना भी दे दीजिएगा, शादी इनकी अभी जस्ट हुई है। शुभकामनाएं मैं वहीं जाके लूंगा, मैं रायगढ़ में उनको पार्टी भी दूंगा मैं। रिदा, दक्ष और नंदन। सर मेरे से ना संदीप मिला हुआ है, नंदन, रिदा, फातिमा और दक्ष। बाकी बच्चों थैंक यू ना। अभी चलो ये सब अपन कांग्रेस जो है ना ये बाद में करते हैं, ठीक है? अभी मुद्दे पे आते हैं हम लोग। हालांकि ना आज झारखंड के 20 बच्चे हैं सर, आपके झारखंड, आपके जो जमशेदपुर के आसपास के भी है, डाल्टनगंज के भी बच्चे, रांची के भी हैं। अच्छा, तो थोड़ा आप बढ़िया। भी उनका आपसे मिलेंगे। इनकी शादी जमशेदपुर में ही आप लोग को बता दें। ओके, हाँ चलो, ये तो अभी ये सब बातें बाद में करेंगे ना, अभी तो पहले जान पहचान तो हो जाए। हालांकि ना फर्स्ट डे करके ऐसा लग रहा हो कि ये कौन है करके, कौन सर हैं, कैसे हैं, बट 2 दिन रहेगा ना तुमको ऐसा लगेगा कि हमारा पुराना रिश्ता है। हालांकि कितने इसमें चौबे जी 11th और 12th के हैं या 9th-10th के? नहीं, सिर्फ 11th। मुझे ना बस ये मैसेज करो कितने बच्चे ना इसमें नीट वाले हैं। तो नीट होगा तो एन लिखेंगे और जेई होगा तो जे लिखेंगे, फटाफट मैसेज करेंगे ना बच्चे ना एक्टिव है बहुत, एक्टिव बच्चे भाई पहुंचते हैं। हाँ Yes. कई लोग ना सोचते रहते हैं, मैं देखा हूँ बच्चे में ऐसे बैठे रहते, चलो एंटरटेनमेंट हो रहा है, सुनते रहते हैं क्या हो रहा है। बट ये सेशन ना तुम लोग को ना लाइफ टाइम याद रहेगा भाई, बहुत तगड़ा हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। इसमें मुझे ना कुछ मैसेज आए हुए हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। खुशी एन, इसमें 24 एक बार काउंट करिएगा तो कितने बच्चे नीट वाले कितने जेई वाले हैं। जैसे मैं देख चलो लेता आपको हूँ, बता देंगे, एंड में बता देंगे आपको। वो तो मेरे पास है ही, आपको एंड में बता देंगे सारी चीजें। आप दोनों को कॉमन लेकर के बताइएगा। हाँ, हाँ मैं कॉमन वैसे, चलिए ठीक है, ये आ गया लगभग बच्चों को। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जेई के हैं, नीट के भी हैं। बहुत बढ़िया। वैसे हम लोग क्या खुद जेई वाले हैं ना, तो जेई के बोलने में थोड़ा ज्यादा और अच्छा लगता है, बट इस बार हमने जो नीट में काम किया हुआ है ना, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि एक रैंक लाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रैंक लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। एक अच्छा बच्चा मान लो कि भाई टॉपर है, तब तो वो अच्छा कर लेगा, पहुंच जाएगा, लेकिन एक एवरेज बच्चा या एवरेज से नीचे वाला बच्चा कैसे पहुंचेगा? अभी मैं ना कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को ना जवाब भी देंगे सारे बच्चे, ठीक है? मैसेज में ही देंगे, अगर जैसे कुछ ऐसा ऑडियो में भी दे सकते हैं, मैसेज में भी दे सकते हैं, ठीक है? मेरे को आप लोग ये बताएंगे ना कि क्या लगता है कि हमको जेई में और नीट में सिलेक्शन के लिए, चलिए मैं अभी कॉमन बात करता हूँ 11-12, फिर इंडिविजुअल 11th पे बात करूंगा, फिर मैं 12th पे बात करूंगा। हमको क्या लगता है कि सिलेक्शन किन बच्चों का होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई 10 लाख बच्चे एग्जाम फॉर्म भरते हैं, 7-8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जेई की बात करते हैं पहले तो, उसके बाद सीट बहुत कम है, उसमें भी रिजर्वेशन, ये है वो है, बहुत सारी चीजें।
तो कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब सिलेक्शन के लिए ना क्या क्या चाहिए, मतलब क्या लगता है कि टॉपर बच्चे होते होंगे, एवरेज बच्चे होते होंगे, या कुछ और ऐसी कुछ खास बात जो उनको सेलेक्ट करवाती होगी, क्या लगता है? कंसिस्टेंसी सर। और कोई? सर कंसिस्टेंसी और प्रॉपर रिवीजन पुराने सिलेबस का। ठीक है। अच्छा, एक अपने यहाँ से भी है। हाँ, टैलेंटेड, एक एक मैसेज आया आयुष का, टैलेंटेड। अच्छा चौबे जी, आप जितने भी बच्चे यहाँ हैं सबको आप पढ़ाए हुए हैं एक एक बार तो? हाँ, सब सारे, एक दो बच्चे में बाकी सारे बच्चे पढ़ाए हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है इसमें सबसे टॉप क्लास का बच्चा ना, अपन बताया कि कौन सबसे लगता है कि ये बच्चा बहुत तगड़ा करेगा, नाम बताइए। देखिए, अभी तो हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि है नहीं क्योंकि उसी का मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, मेरे को मतलब मुझे आप एक चैलेंज दीजिए ना अभी कि सर ये टॉप क्लास का बच्चा है और ये बच्चा है जो एवरेज है या एवरेज से नीचे है। मैं आपको ना, मेरे को आप एक साल, जो भी बच्चा 1 साल या 2 साल का है, मेरे को आप उस बच्चे को सौंप दीजिए। बच्चों हमने ना इस साल जैसे होता क्या ना कि जब मैं एलन में था, फिर फिटजी में रहा हूँ, दिल्ली में 2-3 साल रहा हूँ, फिर मुझे वहां पे सौभाग्य मिला, मतलब सौभाग्य बोलता हूँ मैं उसको। सुपर 30 आपने सुना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे रहने, मुझे पहले ऐसा लगता था ना कि जो टैलेंटेड बच्चे, जो क्रीम बच्चे होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता होगा, मतलब जेई में और एडवांस में और नीट में। ठीक है, सुपर 30 में पढ़ाने के बाद ना थोड़ा सा मेरा ना ये जो मेंटालिटी है ना वो चेंज हुआ। वहां पे आपको मैं बता दूं कि बच्चे ऐसे टैलेंटेड नहीं होते हैं, लेकिन एक बच्चे ने जो बोला ना कि जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डिसिप्लिन, जो टीचर ने बोला उसको आपको होमवर्क को कंप्लीट करना, सबसे बड़ा मैंने वहां पे समझा ना कि होमवर्क, बच्चा एवरेज है, बच्चा एवरेज से नीचे है, बच्चा चाहे टॉप क्लास का है, ये तीनों ना 12 तक ही होते हैं। आईआईटी के लिए, नीट के लिए ना ये कोई स्केल नहीं है। मैं बोलता हूं ना कि 99% लाने वाला बच्चा भी हो सकता है कि आईआईटी एडवांस ना निकाले, और हो सकता है कि 76 लाने वाला बच्चा भी आईआईटी मुंबई पहुंच जाए। अब मैं ये कैसे आपको बता रहा हूं ना कि हमने, जैसे मैं सुपर 30 के बाद मुझे लगा कि भाई छत्तीसगढ़, भिलाई मेरा ना घर है, तो मुझे लगा कि यार घर के पास आना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में सबसे रिजल्ट की कमी है। रिजल्ट कैसे कमी, मैं बताता हूं। मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ पे बच्चे, अगर किसी इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो सिलेक्शन ना 2, 4, 5 होते हैं। बाकी वो जो बच्चे 150, 190 बच्चे, अगर 10 बच्चे भी सेलेक्ट हो गए तो 190 बच्चे ना वापस, वो इतने ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, फिर उनको कहीं ना कहीं एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में ले लेते हैं, पैसा भी बहुत लगता है, फिर ये कंफर्म नहीं कि प्लेसमेंट कहाँ होगा। तो एक प्रेशर के साथ हम लोग चलते हैं, मतलब आप इंजीनियरिंग तो कर लिए, तो एक प्रेशर सर में रहता है। हमने इस बार, जो मैं सुपर 30 से मैं सीख के आया, या हमने, हमारी जो टीम ने यहाँ पे काम किया, 90% बच्चों को सीट मिल गया, चाहे वो आईआईटी में हो, चाहे वो एनआईटी में हो। आप कभी, जैसे हम लोग का प्लान था कि क्या बोलते हैं, रायगढ़ में हम लोग एक अपना सेटअप डालें, बट वहां पे अब देखते हैं कैसे आगे होता है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मैक्सिमम बच्चों तक अपन पहुंचे। और हमने, जो हमारे पास नहीं है उनकी बात तो मैं नहीं करता, बट हमारे पास जो बच्चे हैं उनको हम कैसे पहुंचा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुत टैलेंटेड बच्चा है, तो उसको आईआईटी मुंबई पहुंचना है, और मान लो कि बच्चा अगर बहुत एवरेज से नीचे, जिसको पता ही नहीं कि भाई कैसे पहुंचा है, या हम नहीं पहुंच सकते, मतलब आईआईटी या एनआईटी हम नहीं पहुंच सकते, उन बच्चों को भी हमने एनआईटी सीएस ब्रांच तक पहुंचाया है इस साल। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास कितना टैलेंट है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चों ने कुछ भी बोला कि भाई जो डिसिप्लिन होना चाहिए, जो रेगुलर आपका जो एफर्ट जो आप लगा रहे हैं, थोड़ा 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 करके जो काम कर रहे हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर दिन हमारे दिमाग में एक चीज चलता रहता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग ना मैक्सिमम टाइम ना जो फल के पीछे रहते हैं कि हमको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताना मुझे, जैसे मुझे मान लो ना मनाली जाना है घूमने के लिए, आज से 1 महीने बाद, तो भाई आप ये एक बात सोचो ना, आप अगर 1 महीने बाद मनाली जा रहे हो तो आपने टिकट कटा लिया, तो मनाली का आनंद तो हमको उसी समय उठाना है। लेकिन हम सोचो, हम अभी 1 महीने क्या करेंगे, दिन भर मनाली के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे,
क्या करना है, क्या ले जाना है। मतलब आप ये सोचिए ना कि आपने 1 महीना आपने खराब किया, आप मनाली जाओगे तो आप जो करोगे वो करोगे, लेकिन आपने 1 महीने खराब किया। लाइफ में हम लोग यही काम करते रहते हैं कि हमको पता है कि भाई हमको एग्जाम देना है और हमारे पास 1 साल और 2 साल का टाइम है ना। तो हम इस समय पे ना वो जो रास्ता जो है ना, जो हमको रास्ते को चलना है, वो हम अच्छे से ना चल के ना रोज का रोज हमारे दिमाग में यही आते रहता है कि भाई क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे बाप रे अभी तो इतना सारा पढ़ना है, फिर पीछे पढ़े वो भी भूल गए हैं। मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें हर बच्चों के साथ चलता है। मैं बता दूं मैं भी एग्जाम दूंगा ना तो मेरे साथ भी ये चलता है। हालांकि आपको ये पता नहीं है कि भाई चीजें कैसे होती हैं, लेकिन हम लोग को इतना साल का 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं बता दूं कि हर बच्चा एक ही जैसे रहता है। बस ये होता है कि भाई कोई बच्चा शुरू से पढ़ने में थोड़ा ध्यान देता है करके वो टॉपर बन जाता है, और कोई बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं देता। तो मैं आज ये जो मेरी मीटिंग है ना, ये सबके लिए है। मैं आपको बोलता हूं कि मैं, कई लोग मेरे को ये अब मतलब हमारे तक्षशिला में मानने लग गए हैं कि भाई तक्षशिला में आप जैसे गए है ना, तो वहां से सेलेक्ट होके ही निकलेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ऐसी कौन सी पॉलिसी पे काम करते हैं या किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। मैं मेनली इस पे चर्चा करूंगा कि भाई किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं ना, आप मुझे बताना कि उससे क्या सीखे आप लोग। जब मैं दिल्ली में था फिटजी में, तो मेरे 2 दोस्त थे, वो लोग किसी एमएनसी को छोड़ के वो मतलब बाहर थे वो, और अच्छा पैकेज छोड़ के ना वो पढ़ने आए थे, क्या के लिए, यूपीएससी के लिए। अब इससे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं ना, ये मुझे बताना आपको ना, मुझे लगता है पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमको अभी आने वाले समय में आगे अपना रास्ते को चलना है। अब दोनों थे, लेकिन दोनों ना एवरेज थे, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन अब उनको था कि भाई अब काम नहीं करना है, क्योंकि होता है ना प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा रहता है प्रेशर, तो बोले भाई यूपीएससी करना है। और एक धनबाद से पास आउट था, एक कानपुर से पास आउट था, आईआईटी। अब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब सर कैसे, तो आईआईटी से पास आउट है तो फिर एवरेज कैसे हुए, होते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वहां से पास आउट हो गया, लेकिन मतलब फिर भी वो लेवल में नहीं देखता था जो यूपीएससी में जैसे मेरे और भी दोस्त निकाले हुए थे। तो मैं देखता था कि भाई दोनों आगे जॉब छोड़ के, अब जब जॉब छोड़ के आए ना, तो एक दोनों के पास था। अब देखो जैसे आईआईटी में ना एक लिमिटेड कोर्स है, नीट में ना एक लिमिटेड है, यूपीएससी में ना अनलिमिटेड है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछेगा, क्या चीज पढ़ना होगा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दोनों गए मार्केट से, किताबें ले आए, मटेरियल ले आए। किसी का ना माइक्रोफोन ऑन है, थोड़ा आवाज आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो एक ने देखो, दोनों के पास सेम टास्क है ना। एक ने स्टार्ट किया कि भाई मुझे रोज ना, क्योंकि दोनों को ऐसा था कि भाई जॉब करने के बाद ना उतना पढ़ने का थोड़ा सा मन करता नहीं। मैं बता दूं, आप फ्लो में है तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद मन को मेंटेन करना, पैसा छोड़ के आए हो, तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो हुआ क्या ना कि एक ने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे, अब किताबें तो बहुत सारी हो गई, भर भर की किताबें हो गई, भर भर के नोट्स हो गए। तो एक ने डिसाइड किया कि भाई मुझे ना 30 से 40 पेज रोज पढ़ना है, ठीक है, जो मैं मेरे आंखों के सामने मैं एकदम बता रहा हूं। इसी के बाद मुझे ना लगा कि हाँ भाई लाइफ में कुछ भी किया जा सकता है छोटी छोटी चीजों से, कैसे। तो एक ने डिसाइड किया कि भाई मुझे 30-40 पेज रोज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं अपना टाइम इंजॉय करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा। और एक ने बोला कि भाई मुझे भी पढ़ना है, लेकिन वो रोज ना उस किताबों को देख के ना बोलता था कि भाई कल से करूंगा। क्यों? क्योंकि आज पढ़ूंगा तो फिर प्रेशर आएगा, तो कल से स्टार्ट करूंगा। क्योंकि इतनी सारी चीजें, कितनी किताबें देखने के बाद ऐसा लगता है ना कि यार थोड़ा और अभी तो समय है, अभी तो छोड़ के आए जॉब, थोड़ा 2-4 दिन घूम लेते हैं। तो अब आप मानो कि वो बंदा जो था, दोनों घूमते थे रात में, लेकिन एक बंदा था जो भाई स्टार्ट कर दिया था, उसने 30-40 पेज रोज पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके नोट्स बनाता था। और एक ने ना टालना स्टार्ट कर दिया। अभी हुआ क्या ना कि धीरे धीरे चीजें चलती गई। एक हफ्ता उस लड़के का गुजर गया जो पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया। अब उसके मन में ना ये थॉट आने लगा ना कि यार मेरा 1 हफ्ता जा चुका है, मैंने किया नहीं है। और वो सामने वाले बंदे ने, नहीं नहीं मैं 30 पेज पढ़ते पढ़ते 7 दिन हुआ, 7 या 21, 200 पेज लगभग एक किताब खत्म कर दिया था उसने पढ़ते पढ़ते। तो अब उसको देखो, खुद का भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसको देख के भी आ रहा है कि यार सामने वाला लड़का तो यार वो एक किताब भी खत्म कर दिया 1 हफ्ते में, और मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। तो वो प्रेशर आने उस पर लगा। तो एक प्रेशर आया, उसके बाद उसने क्या किया, दिन भर पढ़ा। मतलब मानोगे नहीं, 16-17 घंटे लड़का कंटिन्यू पढ़ा, इतना पढ़ा ना कि उसको टेंशन आ गया। तो 2 दिन वो सोया खूब,
मतलब आप सोचिए कि एक साथ उसने लोड ले लिया और फिर पढ़ना, अब एक दिन पूरा पढ़ने के बाद उसको ना हरारत होने लगा कि यार कैसे होगा, अभी तो एक ही दिन में इतना हालत खराब हो गया है, अब कैसे होगा, आगे का काम कैसे होगा। तो उसने क्या किया, वो छोटे छोटे काम कर रहा था, पर इसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं एक ही दिन में सब कवर कर लूंगा, और एक दिन पढ़ा और उसको हरारत होने लगा, एंजाइटी होने लगी और अनईजी फील होने लगा। तो वो 2 दिन के लिए फिर ब्रेक ले लिया, आराम करने लगा। अब जब वो फिर किताब पकड़ने गया तो फिर उसको टेंशन आए कि यार उस दिन पढ़ा था, इतना लोड हो गया, फिर मैं कैसे करूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर लोड होगा, फिर हरारत आएगा। वो एक ऐसा मेंटालिटी बन गया ना कि वो ढंग से पढ़ ही नहीं पा रहा था वो। आप समझना मेरी बात को कि दोनों में पढ़ाई में क्या डिफरेंस था, क्योंकि दोनों ही उतने ही बराबर वाले थे, क्योंकि एक कानपुर का था और एक धनबाद का पास आउट था, बट दोनों में डिफरेंस क्या था, उनके तरीकों में क्या डिफरेंस था। एक लड़का जो कंटिन्यू 30 पेज 40 पेज पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, उसको ये पता था कि भाई मेरा ये काम है और मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकता हूं, बट इतना मुझे पढ़ना है करके। दूसरा बंदा कभी पढ़ रहा है, कभी बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, फिर कभी तबीयत खराब कर ले रहा है, कभी टेंशन में आ जा रहा है, क्योंकि भाई प्रेशर तो रहता ही ना, जैसे आपको भी प्रेशर होगा, किसी भी आपको एक एग्जाम निकालना है, लेकिन आने वाले समय में आपको प्रेशर होगा कि आपको जीवन भी जीना है, आपको नौकरी भी अच्छा चाहिए, और आप अगर अच्छी जगह से पास आउट है तो एक रिस्पेक्टफुल जॉब भी चाहिए। तो लड़का बहुत प्रेशर में आने लगा। आप मानेंगे नहीं, 1 साल बाद पता चला कि उस लड़के ने कुछ नहीं पढ़ा, ओवरऑल सब नील कर दिया, और जो बंदा 30-40 पेज पढ़ते आ रहा था, उसने मोटी मोटी किताबें सब खत्म कर दी। 1 साल बाद दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ। एक का मतलब जो पहला वाला बंदा था वो मेंस तक पहुंचा, इंटरव्यू में के बाद वो छट गया, दूसरा वाला प्री भी क्लियर नहीं किया। अब भाई नेगेटिविटी तो आती है, क्योंकि भाई यूपीएससी का एग्जाम है, अब इतना आसान तो है नहीं। दूसरा साल इस बंदे ने, जो दूसरा वाला बंदा था, वो तो क्विट कर दिया, बोला भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 1 साल में इतना हरारत हो गया था उसको, और प्री भी नहीं निकला, तो उसको लगा गया कि मैं गलत डिसीजन ले लिया हूं, वो वापस जॉब की तरफ चला गया। दूसरा बंदा दूसरे साल फिर से ट्राई किया और उसी प्रोसेस को फॉलो किया, और दूसरे साल अभी वो आईपीएस है वो। अब आप ये सोचिए कि आईआईटी निकालना, नीट निकालना मेरे हिसाब से बहुत आसान है एज कंपेयर टू आपको यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस के रेंज पे पहुंचना है। कभी होगा तो मैं आपकी उससे बात भी कराऊंगा, धर्मेंद्र त्यागी करके उसका नाम है, रहने वाला वो उत्तर प्रदेश का है, आगरा का। अब आप ये सोचिए कि जो भी मैंने बोला, क्या सीख मिला आपको। मुझे लगता है कि उससे मैंने भी बस एक ही चीज सीखा कि आपके सामने पहाड़ है, और आपके सामने नहीं, सबके सामने पहाड़ है। जब आदमी आता है लड़ने के लिए तो वो देखता है कि भाई जंग उतना ही बड़ा है, चाहे आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अनुष्का बैठी है, संदीप बैठा है, दोनों के लिए सेम है। अगर अनुष्का टॉपर है तो उसको भी उतना ही प्रेशर है भाई, क्योंकि वो टॉपर है तो उसको तो इज्जत बताना, तो उसको तो सिलेक्शन चाहिए। अब मान लो संदीप थोड़ा सा एवरेज है, उसको भी प्रेशर है, क्योंकि भाई उसको भी तो जीवन जीना ना, उसको भी कहीं जाना है, लेकिन एक प्रेशर कम रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो तो पहले से एवरेज है, घर में वाले पहले ही तैयार है कि भाई नहीं होगा कुछ। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अनुष्का कोई प्रेशर है और संदीप कोई प्रेशर है कि भाई दोनों का मेन समय आ गया, अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो पूरी लाइफ उनको रगड़ना है, और अच्छे जगह पे पहुंच गए तो कहीं ना कहीं एक सेटल लाइफ उनको मिल जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि भाई पहाड़ सबके लिए बराबर है, तो एक ही काम आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। रोज का काम, थोड़ा थोड़ा जो आपका काम है, चाहे बच्चा 11th का हो चाहे 12th का हो। जैसे 12th वाले बच्चे, अभी कई बच्चे नेगेटिव इसलिए होंगे कि यार 11th तो हमने अच्छे से किया ही नहीं है, तो 12th में कैसे होगा। पिछले बार दो भाई आए थे, मैं बता रहा हूं, 12th ज्वाइन किए थे 12th में, मैं उसको इसमें पोस्टर में होगा भी। दोनों भाई, उनको 11th का चैप्टर नहीं पता था। अब वो आया, उसके पिताजी आए कि सर मेरे बेटे को ना, इनकी इच्छा तो है लेकिन कहीं पहुंच, उनके पिताजी यहीं बिलासपुर में ही एक पुलिस पोस्ट को नहीं पता, पुलिस विभाग में है। अब उनके पिताजी आए तो दोनों बच्चे बोले भी ना, क्योंकि भाई 11th में कोई पता नहीं है, तो पूछो कुछ नहीं बोले, चैप्टर भी नहीं है।
आप आना, मैं उन दोनों से मिलवाऊंगा। वो दोनों बच्चे अभी आईआईटी नहीं पहुंच पाए भाई, आईआईटी नहीं पहुंच पाए क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूं, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन हाँ मैंने कुछ जो प्रोसेस फॉलो करा है। दोनों भाई आज एनआईटी रायपुर में सीएस ब्रांच दोनों को मिला हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? मेरे ख्याल से ना, मेरी ये बात उनको समझ आ गई थी कि भाई अब जहां से है वहां से स्टार्ट करना है। जो गया वो तो गया, लेकिन अगर मुझे पता है कि भाई मेरा 11 कमजोर है, तो मेरे पास समय भी तो बहुत है ना। मेरे पास 12th के और एग्जाम में कम से कम 15 महीने का समय। 15 महीने बहुत सफिशिएंट है। जैसे मैं जेई वाले की बात करता हूँ, जेई वाले बच्चे, आप लोगों को, जनरल वालों को 120 नंबर लाना होता है। अगर आपको सीट चाहिए 120 130 नंबर में सीट मिल जाता है। 300 नंबर का पेपर है, 120 130 नंबर, मतलब सिर्फ 12th भी आपका अच्छा होगा तो भी कहीं कम से कम आप एक एनआईटी के सीट के हकदार होंगे। मैं ये भी हो रहा हूं बच्चों की, इतने 10 लाख बच्चों में अगर आप एनआईटी की भी सीट पाते हैं, कितने सीट है? 15-17 हजार सीट है। मतलब वो सिलेक्टेड 15,000 बच्चों में आते तो भी तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। जबकि आप सोचो 130 नंबर 30 नंबर लाना कोई बड़ा टास्क है क्या? कोई बड़ा टास्क नहीं है। मतलब सिर्फ आप 12th की पढ़ाई करके भी आप सीट पा सकते हो, और थोड़ा 11th अच्छा करना है। लेकिन हमारे मन में क्या रहता है, अरे सर 11 तो कमजोर है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या बोल रहा हूं, जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वहीं से आपका प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जो सोचते हैं तो सारा खेल हमारे मन का है। मैं आपको फिर से क्लियर करना, हमको क्या लगता है ना कि हम चीजों को तुरंत पा सकते हैं। जैसे एक बात बताओ, मैं जिम जा रहा हूं, आप मुझे प्रैक्टिकली बताना, मैं जिम जा रहा हूं और मैं ना पहले दिन जब जिम गया ना तो मुझे मन में था कि भाई मैं बहुत बॉडी बनाऊंगा अपनी। तो मैं गया और 2 घंटे ना खूब एक्सरसाइज किया। देखना होता क्या है ना लाइफ में, मैंने एक्सरसाइज किया और मैंने ना आईने में जाके अपने आप को देखा, तो मैं देखा यार कोई चेंजेस नहीं आया। तो मेरा ना मनोबल गिरा। आप समझिए मेरी बात को, हमारे साथ भी यही हो रहा है। मैं आपको ना पढ़ाई की कोई बातें नहीं बताऊंगा, बस आपको मैं ये बताऊंगा कि हमको करना कैसे, काम कैसे अचीव करना है। मुझे बस बताना ये काम होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं जब जिम गया ना तो मैं देखा कि भाई पहले दिन मैंने खूब एक्सरसाइज किया तो मेरी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं। तो जितने मैं मोटिवेशन के साथ पहले दिन गया था ना, दूसरे दिन ना मेरे को थोड़ा सा डाउन फील होगा। क्यों? अरे यार कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं दूसरे दिन जाऊंगा और दूसरे दिन ना 2 घंटे नहीं करूंगा, लेकिन 1.5 घंटे करूंगा कि भाई मेरे को बॉडी बनानी है। फिर मैं देखा आईने में तो देखा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस पसीने निकल रहे, बॉडी में कोई चेंजेस नहीं, थका आ रहा है। मैंने इतना दिन कभी जिम का देखा ही नहीं। अब आप सोचिए, ये मैं जिम नहीं, मैं आप सबकी कहानी बता रहा हूं। हम कोई भी चीज सोचते तो बड़ा एक्साइटेड तो रहते हैं, लेकिन 2 दिन इतना ज्यादा सोच लेते, इतना ज्यादा कर लेते हैं ना कि तीसरे दिन के लिए इतना डिमोटिवेशन होता है ना, क्योंकि रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं आना है ना। और हर दिन हम लोग, पता है मैं एक्चुअल में समझाना क्या चाह रहा हूं कि आपको ना ये छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? रोज आप मेहनत करते तो आप सोचते हो रोज आपको फल मिलना है। यही हमारे लाइफ की नेगेटिविटी है। कैसे? जैसे मैं गया कि भाई मेरे को बॉडी बनाना है, तो क्या पहले दिन में बनेगा? आपको पता नहीं बनेगा यार। दूसरे दिन बनेगा, नहीं बनेगा। तीसरे दिन मैंने छोड़ दिया, मेरी बॉडी वैसी है। लेकिन आप मुझे बताइए, रोज मैं आधे घंटे, अगर मैं आधा घंटा भी सिर्फ जिम करूं 3 महीने भी, क्या चेंजेस नहीं आएंगे? जब मुझे ये पता है कि भाई मेरी लाइफ में ऐसी चीजें होनी है, जब मैं धीरे धीरे करूंगा तो अपने आप मुझे फल मिलेगा। तो मेरा दिमाग मुझे क्या बोलता है कि नहीं, मुझे आधी फल चाहिए। तो कई बच्चे यहां जो बैठे हैं ना, इसीलिए क्विट कर देंगे, क्योंकि वो मेहनत से बचने के लिए वो क्या करते हैं, मन में बहुत सारी चीजें घुमाते रहते हैं। मेरा ये नहीं हुआ है, मेरा वो नहीं हुआ है, मेरा ये चैप्टर खराब हो गया, मेरा वो चैप्टर खराब हो गया, मेरा एक टॉपिक खराब हो गया, मेरा 11th खराब हो गया। अरे भाई 12th है ना। और 11th वाले जो बच्चे हैं, 11th में अगर 8 महीने 6 महीने निकल गए, अभी पूरा 11th का आधा बचा हुआ है, 12th बचा हुआ है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव रास्ते में चलेंगे तो जो पीछे की चीजें छुटी हुई है ना, वो आप कवर करने के लिए सक्षम है। क्यों? अगर मेरा 12th अच्छा हो गया ना तो मैं 11th भी 2 महीने में कवर कर लूंगा। लेकिन मैं रोते रहूंगा कि हाँ मेरा 11th खराब है, 11th खराब है, और 12th भी खराब कर लिए तो दोनों खराब हो गया। अब बताओ, एग्जाम से पहले आप उठ पाओगे? बिल्कुल नहीं उठ पाओगे, क्योंकि आपका मन ना आपको जकड़ लिया। हम जो है ना अपने मन की वजह से, ये आपको फील करने में समय लगेगा। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि भाई जो हम हैं, हम अपनी आदतों की वजह से और अपने मन की वजह से हैं। मैं यहां बोलता हूं, कोई भी बच्चा यहां पे बैठा हुआ, मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बच्चा यहां पे, अगर आपको लगता है कि सर ये प्रैक्टिकली कैसे होता होगा, कोई बच्चा जो आपको सबसे ज्यादा कमजोर समझता होगा
वो कल मेरी बातें फॉलो करना स्टार्ट कर दें। अगर एनआईटी, आईटी तो नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बोलूंगा कि भाई पता नहीं वो बच्चा कैसा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डाउन वाला बच्चा भी अगर एनआईटी पहुंचता है, ये बहुत बड़ी सफलता होती है कि हमारे आसपास 10 लाख लोग हैं जो एनआईटी और आईटी के लिए एग्जाम देते हैं, और एनआईटी का सीट हमको मिलना, मतलब एनआईटी हम लोग क्या मानते हैं, एनआईटी आईटी किसको मिलता है? टॉपर बच्चों को। लेकिन मैं बोलता हूं यहां बैठा हुआ कोई भी ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि मैं अब किसी एग्जाम के लायक नहीं बचा हूं, या मैं कोई एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, या मैं नहीं निकाल पाऊंगा, या मैंने अपने जीवन के 10-12 साल खराब कर लिए हैं, अब मैं एनआईटी के लायक नहीं हूं, या नीट के लायक नहीं हूं, जेई एडवांस के लायक नहीं हूं, तो मैं बोलता हूं आप मेरे को फिर अपना 1 साल 2 साल आप दीजिए, जहां से आपकी सफलता स्टार्ट हो जाएगी। उसकी इच्छा हो, अगर लगता है ना कि भाई नहीं, अच्छा जो बच्चा टॉपर है उनको मुंबई पहुंचाने का काम मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पे सुपर 13 जो मैंने सीखा है ना, क्या सीखा है कि आपको करना क्या है ना, डेली का जो होमवर्क है, किस तरीके से आपको होमवर्क, देखो होता है ना, सिलेक्शन के लिए टीचर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं नहीं बोलता आप मेरे से पढ़ो, दुनिया में हर टीचर अच्छे ही पढ़ाता है भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन कौन करवाएगा। पता है मैं किससे पढ़ा हुआ? मैं ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ, एमएस चौहान सर, आपने जो बुक सॉल्व किया होगा कभी, उससे पढ़ा हूं मैं। टीचर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, रोल कब होता है कि भाई आपको क्या वो टीचर आपके मुकाम तक पहुंचाएगा क्या, आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाएगा क्या। और हमने पिछले बार यही काम जो किया था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो बच्चों में 5 प्रॉब्लम जो मेनली होता है कि सर आपको समझ नहीं आ रहा है, दूसरा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, तीसरा सर आता तो है लेकिन क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन बनता नहीं है। मेरे ख्याल से ये सबसे मेजर प्रॉब्लम होगा सभी का कि सर क्वेश्चन, हमको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया लेकिन क्वेश्चन बनाते समय हमसे क्वेश्चन बनता नहीं है, इसका इलाज कैसे होगा। फिर आता है सर सिली मिस्टेक, बहुत सारे होते हैं, मेनली बच्चों का प्रॉब्लम जो है सिली मिस्टेक होते हैं। और लास्ट में होता है भाई कॉन्फिडेंस का, जैसे 4 क्वेश्चन आपसे नहीं बना ना तो भैया आपका पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, एसी में ही पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको ये लगने लग जाएगा कि भाई मेरा सिलेक्शन अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई मेरे लाइन से 4 क्वेश्चन तो बने नहीं। अरे मेरे भाई आगे और भी तो क्वेश्चन है। मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो जेई वाला बच्चा है, 130 नंबर लाना है, मतलब पता है तुमको 75 में से कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 30 क्वेश्चन बनाओगे ना भाई तो सेलेक्ट हो जाओगे यार। 30 क्वेश्चन 2 साल में नहीं पढ़ पा रहे हो क्या तुम? स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको मेंटेन कैसे रखना है, और आपको ना ये ट्रेनिंग होता है, हम लोग ना एक्चुअल में ट्रेंड करवाते हैं। 24 से पूछना, हम लोग का काम बच्चों को पढ़ाना नहीं, बच्चों को ट्रेन करना है कि कैसे कंडीशन में, कैसे बहुत उतार चढ़ाव वाले सिचुएशन में भी अपने आप को मेंटेन रखना, वही बच्चा सीट पाएगा। क्योंकि आईटी एडवांस में भी आपको बहुत जरूरी नहीं है कि आपको 300 का पेपर हो रहा है, 350 का, तो आपको 300 नंबर लाना है। अगर मान लो यहाँ से एवरेज बच्चा है तो अगर मान लो वो 100 नंबर भी आता है, हमारे यहाँ 100-100, अभी मौली का एक हुआ था सिलेक्शन, मौली गुप्ता इसमें चौबे जी भी पढ़ाए हैं, 110 नंबर उसका आया हुआ है। अभी चौबे जी किसमें, आईआईटी बीएचयू में, आईआईटी पटना में, किसमें है? बीएचयू में, केमिकल में। अब आप बताइए कितने नंबर का पेपर था? 350 नंबर का पेपर था, 370 कुछ नंबर का पेपर था। तो यार कहने का मतलब है ना, एडवांस निकालना आज की डेट में और एनआईटी निकालना ना बहुत आसान हो गया है। जरूरी ये है कि आपका ट्रेनर कौन है, आपको गाइड कौन कर रहा है, आपको जो रास्ता दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है। दूसरा मैं अगर नीट पे बात करूं, नीट में मैंने अक्सर देखा है कि लोग रैंक के पीछे भागते। मान लो कि अनुष्का यहाँ पे है और संदीप है, ये 2 बच्चे हैं। अच्छा एक और बात बता रहा हूं मैं, एनआईटी आईआईटी में तो हम लोग देखते हैं कि भाई चलो ऊपर का कॉलेज है, नीचे कॉलेज है। नीट में हम लोग बस ये देखते हैं कि हमको सीट मिल जाए। तो अनुष्का मान लो टॉपर है और संदीप मान लो एवरेज बच्चा है या नीचे है, तो संदीप को तो पता है कि भाई मेरा तो नहीं होगा नीट में, अनुष्का को पता है कि भाई मेरा हो जाएगा। तो हम लोग का काम ये कि अनुष्का को रैंक दिलाए और संदीप को कम से कम सीट मिल जाए। क्योंकि एमबीबीएस अपने आप में एक ऐसा फील्ड है और ऐसा ही मतलब संस्थान है, आप ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं, आप एमबीबीएस बन गए ना दैट। क्योंकि एमबीबीएस में आजकल नीट में बच्चे 15-17 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, सीट हमारे पास लिमिटेड है। तो ऐसे कंपटीशन के समय में हमको तैयार होना, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग का बहुत बड़ा खेल नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको ऐसे भी समझ जाने, कोई भी टीचर आपको समझा देगा, क्योंकि टीचर कभी भी खराब नहीं होते, सब अपना 100% ही लगाते हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि भाई प्लानिंग स्ट्रैटेजी, कि आपको तैयार कैसे कर रहे हैं।
इस बार चौबे जी आपको दिखाएंगे रिजल्ट, चौबे जी इनको दिखाइएगा। हमारे यहाँ से अमन खांडे रहेगा 158, उसका आईटी मुंबई में अभी वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला है, सेकंड कंप्यूटर साइंस के बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही टॉप का ब्रांच होता है, सेकंड टॉप है। अनुपम रे, यश अग्रवाल, मौली गुप्ता, ऐसे कई सारे ऐसे लड़के लगभग हमारे यहाँ से इस बार जो हिस्ट्री हमने जो पूरे छत्तीसगढ़ में मुझे फोन आ रहे थे, क्योंकि हम सारे इंस्टीट्यूट वाले जानते हैं, बाहर कोटा से भी आ रहे थे। छत्तीसगढ़ में सबसे मैक्सिमम जो रिजल्ट हमने जो इंस्टीट्यूट से हमने नीट और जेई दोनों में हमने निकाला है, ये सिर्फ हो पाया है स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की वजह से। सुपर 30 में जो लोग करते हैं वही हमने यहाँ भी फॉलो किया, और ये रिजल्ट देखने लगभग 14 बच्चे आईआईटी पहुंचे और 17 बच्चे लगभग एनआईटी पहुंचे, जबकि हमारे पास बच्चे कम थे, 40 बच्चे थे भाई। नीट में भी हमने लगभग 600 से ऊपर जो बच्चे हैं, लगभग 9 या 10 बच्चे टाइम पे। सिलेक्शन हमारे लगभग 17-18 है नीट में। तो नीट में सिलेक्शन हम थोड़ा बहुत बड़ा टास्क मानते हैं, क्योंकि बच्चों को प्रिपेयर करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। नीट वाले बच्चे डरने की जरूरत नहीं है, नीट में क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। हमको सिर्फ पता है ये 5 चीजों में कुछ नहीं सीखना है, इस 5 चीजों में हमको कुछ नहीं सीखना है, हमको बस एक ही चीज सीखना होता है, स्पीड बढ़ाना। गलती के चांसेस नहीं होते कि आसान क्वेश्चन होते हैं। अब उस स्पीड पे कैसे काम करना है, जेई वालों को 5 पे काम करना होता है भाई, लेकिन नीट वालों को एक ही काम करना होता है, पढ़ना है, अपना जो डेली का होमवर्क है और स्पीड पे काम करना है। तो स्ट्रैटेजी का काम होता है। वैसे चौबे सर मेरे को बोले कि बच्चे थोड़ा सा गाइड करिए, तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे हम लोग आप पढ़ें या ना पढ़ें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज ये मीटिंग से आपको क्या सीखने को मिला कि कोई भी काम छोटे से छोटे पार्ट में अगर हम लोग कर दें तो वो सिंपल हो जाता है, वो हेडेक नहीं होता। रोज का काम आप रोज करिए तो आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ का लाइट बंद हो गया, तो आपको पता है ना कि भाई कि मुझे बल्ब को ऑन करने के लिए जो स्विच है वो इसी बोर्ड में है। हो सकता है कि अनुष्का जो है वो पहली बार में स्विच ऑन कर दे, और हो सकता है कि जो संदीप है वो लास्ट बार में ऑन करे। अरे मान लो लाइट नहीं है तो आप तुक्के से कर, हम लोग मान लो अनुष्का और संदीप दोनों मेरे घर पे आए और वो नए हैं, तो भाई अनुष्का क्या करे, मान लो वो भी तुक्का मारेगी, संदीप भी तुक्का मारेगा। लेकिन अनुष्का को ये पता है कि भाई पहला बटन जो होता है वो जनरली पंखे का होता है, टैलेंटेड है, पता है उसको। संदीप को बिल्कुल नहीं पता, वो तुक्का मार रहा है। लेकिन ये तो पता है ना कि अनुष्का भी बटन स्विच ऑन कर देगी और संदीप भी कर देगा। कब? जब संदीप टिके रहे। संदीप बोलेगा भाई मेरे पे तो बटन ऑन ही नहीं हो रहा है, तो मान लो 10 स्विच है और संदीप गया पहला दूसरा तीसरा, किसी से ऑन नहीं हो रहा है, तो 9वें में आके वो बोला कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो तो गेम हार गया ना, तो स्विच कहां से ऑन करेगा? जबकि हम सबको पता है कि स्विच यही है। हो सकता है किसी से पहली बार में जल जाए, किसी से लास्ट में जले, लेकिन जलना सभी से है। मुद्दे की बात क्या है कि जो टिका रहेगा वो मोती रहेगा और जो बह जाएगा वो पानी। और जो मैंने जिम वाली बात बताई, आप हम सभी को पता है जिम वाली बात, कि भाई अगर 3 महीने हम लोग कंटिन्यू करते हैं आधा घंटे, चेंजेस दिखेंगे। और मैं एक दिन 2 घंटे करूं, दूसरे दिन 1.5 घंटे करूं, चेंजेस नहीं दिखेंगे। मतलब हमको रोज फल के बारे में नहीं सोचना है, हमको अपना काम करते रहना है रोज। ये लाइन में कहां से बता रहा हूं? लाइन में बता रहा हूं भगवत गीता से। हम लोग देखो क्या था ना, मैं बता रहा हूं, बहुत मजेदार है ना। मेरे दिमाग में आया कि गीता में ना एक श्लोक है कि तुमने सुना होगा ना कि फल की चिंता ना कर, कर्म करते जा। तो मैं सोचा कि भाई ये क्या सेंस है, क्योंकि ना हम लोग की ना एक माइंडसेट होता है, हम एक समय पे जाके चीजों को समझते सीखते हैं। जैसे बचपन में मुझे लगता था यार कि ये कौन सी बात है, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, फल की चिंता मत कर, कर्म करते जा। अरे कर्म क्या करते जाए, फल ही नहीं पता है तो फिर कर्म क्या करे। धीरे धीरे मुझे एक समय के बाद समझ आया कि भाई ये जो मैं भी तुमको समझाया ना कि फल की चिंता मत कर, मतलब रोज चिंता मत कर, रोज चिंता मत कर। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे जेई के लिए करना है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे नीट के लिए करना है, तो आपने एक बार डिसीजन ले लिया। अब जब आप रास्ते में जाओगे ना तो हर दिन आपको कहीं ना कहीं थॉट आते रहेगा, मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा तो ये छूट गया, मेरा तो नंबर कम आ रहा है। अरे भाई ये सब तो आते रहेंगे, तो इंसान हो तो आते ही रहेगा ना। लेकिन तुमने एक डिसीजन ले लिया है कि भाई मुझे ये काम करना है, बस अब आपको काम करना है, रोज फल की चिंता नहीं करनी है। अब मैं बता रहा हूं कई बच्चों को इससे राहत मिलेगा, ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए।
कि भाई जिम आप 2 दिन मेहनत करने से नहीं होगा, रोज आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए, आपको चेंजेस दिखेगा, ये दिखेगा। जैसे मान लो यहाँ पे कई बच्चे होंगे गोरे दिखने के लिए फेशियल कराते होंगे। अभी शादी से पहले मैं भी फेशियल करवाया था। अब सुनो इसमें कहानी बता रहा हूं मैं। एक बात बताओ, फेशियल कराने से या क्रीम लगाने से गोरे हम होते कि नहीं होते? बताओ, क्या बोलते? होते ही हैं। अब जब गोरे होते हैं हम लोग, तो क्या वो परमानेंट है? क्या नहीं, वो एक दिन का है। तो फिर आप बोलोगे साहब गोरे होने के लिए क्या करें? तो योगा करिए। तो आपको भारी लग रही है, योगा कैसे करें? फेशियल करवा लेंगे फालतू। तो योगा जो आपको है ना वो परमानेंट देगा आपको गोरापन। जो फ्रूट आप खाओगे ना वो परमानेंट देगा, लेकिन ये समय लेगा। एक दिन में नहीं होगा, 6 महीने में होगा, लेकिन होगा, वो मजबूत होगा। तो हमको जो भी काम करना है ना वो धीरे धीरे करना, रोज करना, बिना फल की चिंता किए, बिना कोई टेंशन के। नहीं है, एक चैप्टर खराब है, खत्म करो भाई, दूसरे पे फोकस करो। जब आपके 10 में से 6 चैप्टर अच्छे हो जाएंगे और 4 चैप्टर खराब हो जाएंगे, तो वो 4 चैप्टर को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक चैप्टर आपका खराब हो गया और आप इसी को मन में रखे रहें और इसी को लेकर दूसरा चैप्टर भी अगर आप खराब करते हैं, तो आप मानिए कि हर चैप्टर आप खराब करेंगे तो पूरा 11th और पूरा 12th खराब हो जाएगा। तो बड़े ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमको काम करना आज के बाद। और मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी बातें समझ आ गई। और मैं एक बात सबको बता दे रहा हूं, यहां बच्चा टॉपर बैठा हो, यहां बच्चा एवरेज बैठा हो, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पढ़ना ना भाई किसी को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं पढ़ क्यों रहा हूं पता है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो सपना है या जो मेरा ड्रीम है, जो मुझे करना है, वो ना पढ़ाई से ही हो सकता है। तो एक काम मेरे पास है, क्या? पढ़ना। जैसे पापा दिन भर काम करते हैं ना, पापा बोलते हैं क्या कि अरे ये हो गया वो हो गया? मम्मी से सीखो, मम्मी से। घर में मम्मी को देखना, चाहे कुछ भी हो ना भाई, मम्मी अपना पूरा काम करती है, पूरा का पूरा काम वो बिना किसी को बोले, किसी को दिखाए, वो अपना काम करती ही करती है। हम देखो उनके पास कितने सारे काम है, हमारे पास एक ही काम है, क्या? सिर्फ पढ़ना। एक छोटा सा काम है, बहुत सिंपल है। और मैंने बताया आपको कि ज्यादा रोज प्रॉब्लम लेके नहीं आना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है। वो जो मैंने आईपीएस वाली बात बताई थी, उस तरीके से हम लोग काम को कर सकते हैं। हालांकि मेरे को बोलना बहुत कुछ रहता है, किसी को क्वेश्चन होगा ना तो भी वो मेरे से पूछ सकते हैं कि कैसे और करना चाहिए। मेरा मेन आज की क्लास का मकसद ये था ना कि हम कैसे अपने काम को आसान कर सकते हैं, कैसे हम जेई और नीट तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखो, पढ़ना क्या क्या है ये आपको मैं नहीं, कोई भी बता सकता है, आपको खुद भी पता है, गूगल करिए ना। लेकिन कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको अपने टारगेट को अचीव करना है, ये जो सेशन है वो इसी है। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी कि किस तरीके से हमको पढ़ना है, कैसे करना है। बाकी मैं आपको बता दूं कि 24 जी को मैं बोल दूंगा, जितने भी बच्चे हैं वो चाहे तो अभी तक्षशिला में एनरोल भी हो सकते हैं अभी, और उनकी अभी क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और बाकी आप भरोसा कर सकते हैं, वैसे 1-2 दिन बाद हमारी बहुत अच्छी जान पहचान हो जाएगी। तो 24 जी को मैं बोल दूंगा, आप लोग इनसे डिस्कस करके जो भी आपकी क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली 11th की 12th की, डिले नहीं करके आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और जो भी आपको डीपीपी पेपर होगा वो सारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे मेरा प्लान है कि भाई हम लोग जहां भी आपका, जैसे रायगढ़ में आप लोग रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो वहां भी हम लोग फिजिकली भी आके अपना क्लासेस लें, वो आगे की बात है। बट फिर भी हम लोग ऑनलाइन या ऑफ दोनों मोड में जाके हम लोग क्लासेस कर सकते हैं। हमारे जो टीचर है, जैसे मैंने खुद भी, जैसे मेरा एक्सपीरियंस आपको पता है कि भाई जो पढ़ाया है, फिजिक्स वाले टीचर भी वैसी हैं हमारे यहाँ, सारी टीम, सारी बहुत तगड़ी टीम है। कैसे काम करना है, किस तरीके, सबको अच्छे से पता है। अभी मैं आगे बोलने से पहले ना, किसी को और कुछ क्वेश्चन करना ना, तो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं अभी पहले तो। चौबे जी? हाँ सर। हाँ, तो ना इनको बच्चों को एक बार ना आप थोड़ा क्लासेस के बारे में बता दीजिएगा। ओके ओके, एक क्वेश्चन पूछ रहा है भूपेश। भूपेश का क्वेश्चन है 2022 वाले के लिए भी कुछ बोलिए प्लीज। इनका कहना है कि इनको कुछ पर्सनली बोलिए 2022 को, 22 मतलब जो जिनका 22 मतलब इस साल एग्जाम देंगे ना, जो इस साल देंगे ना एग्जाम,
नहीं नहीं, तो अगर जैसे अभी अभी 12th में है तो चौबे जी इनके लिए ना, जैसे हम लोग का एक मैंने कोर्स बनाया हुआ था कि भाई कैसे, लेकिन ना उसमें ना मुझे पर्सनली जानना पड़ेगा कि भाई कौन से चैप्टर कैसे हैं आपके, किस तरीके से हैं, क्योंकि फिर मुझे ना उसमें मैं लिमिटेड चैप्टर बताऊंगा उसमें कि भाई आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, अगर नीट वाले हैं तो बहुत समय है। नीट वाले तो आप नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है, 7-8 महीने में आपको अलग से पूरी चीजें बता दूंगा किस तरीके से करना है, आपको मैं 2 बार रिवाइज करवा दूंगा सारी चीजें, और एकदम तैयार हो जाओगे आप लोग। जेई वालों का थोड़ा सा लोड है अभी, क्योंकि जेई वालों का एग्जाम 1-1.5 महीने में पहला टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद भी 1 महीने बाद दूसरा हो जाएगा। नहीं तो अमित सर अपन जो है मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले बच्चों अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार वाई टाइप कर देंगे सब चैट बॉक्स में। हाँ आ रही आवाज। ओके ओके ओके। तो जैसे एक बच्चे ने सर अभी अपन से पूछा है कि 2022 के लिए क्या करना है, तो सर मेरे हिसाब से जैसे लास्ट ईयर अपन जो टेस्ट सीरीज बनाए थे, तो मुझे शायद याद है कि उसमें से लगभग नहीं तो 60 से 70% जो क्वेश्चंस थे वो एज इट इज जेई मेंस में अपीयर हुए थे, अगर आपको याद हो तो, जब अपन ने एनालिसिस किया था उसका। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी टेस्ट सीरीज है, जो हम खुद पर्सनल टाइम देते हैं, हर एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं और फिर उस टेस्ट सीरीज को बनाते हैं, तो उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2022 का कोई बच्चा है और अगर अपनी वो टेस्ट सीरीज को भी अगर सॉल्व कर लेता है, लगभग 8 से 10 टेस्ट अपने जो होते हैं उसमें जो हम लोग खुद बनाते हैं, हर एक क्वेश्चन अपन लोग उसमें से खुद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली जाए तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम बहुत कम समय में एक अच्छी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो पंकज सर मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे एक मिनट, एक थोड़ा आवाज मेरी गूंज रही है, एक बंद करिए ना अपना माइक्रोफोन, तो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ सर बोलिए ना, बोलिए आप बोलिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बच्चे जो इस अभी जो देने वाले हैं जेई का, नीट वालों में फिर से बोल रहा हूँ, नीट वालों के लिए समय है, मैं इंडिविजुअल सबसे बात करके ना उनको मैं प्लानिंग बता दूंगा किस तरीके से उनको नीट के एग्जाम में अपना बेस्ट देना है, ठीक है। लेकिन जेई वालों के लिए अभी मैं बोल रहा हूँ पंकज सर, इसमें ये हम लोग करेंगे ना, जैसे इनका जो टेस्ट, जो 10 टेस्ट जो होते हैं, और साथ में जो हम लोग डीपीपी जो इनको देते हैं जो प्रैक्टिस के लिए, जो हम लोग का जो स्पेशल हमने जो डीपीपी बनाया हुआ है, इनका ये टेस्ट करा देते हैं, डीपीपी कर देते हैं, और इनका डाउट सेशन की क्लास करवा देते हैं। डाउट या जो भी चैप्टर इनको लगता है ना कि भाई मेरा ये चैप्टर कमजोर है, हाँ सर ये बेस्ट रहेगा अपने लिए, यही अपन इनके लिए है ना। करते हैं बच्चे। वैसे ना इसमें बच्चे जो 2022 वाले हैं, एक मिनट, तो उनसे ना मैं ना इंडिविजुअली बात कर लूंगा, क्योंकि समय थोड़ा कम है, और मैं फिर भी एकदम पॉजिटिव ये हूं ना कि अगर आप 50% भी प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम के लिए ना, तो आपको सीट मिल जाएगा। हम लोग आईटी तक का रास्ता तो दिखा देंगे। और बहुत मान लीजिए कि बिल्कुल नहीं आइडिया है ना, तो थोड़ा सा फिर हम लोग को ना बात करके ना बस हिट एंड ट्रायल पे चलना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी तक कुछ नहीं आइडिया है, मैं फिर भी पॉजिटिव भाई, बहुत आशावादी आदमी हूं मैं। मतलब मुझे आप 2 महीना, अगर 2 महीना अपने पास है, 2-3 महीना मान लीजिए दूसरे एग्जाम तक, तो भी मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि पता नहीं इसमें एक जादू है हम लोग में, है ना, कि हम लोग एनआईटी तक तो रास्ता क्लियर करा सकते हैं, एनआईटी तक का। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, पिछले बार हमने बहुत जबरदस्त जो काम किया था टेस्ट सीरीज पे, डीपीपी पे और डाउट पे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर कोई खराब कमजोर है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स कमजोर है, आयनिक कमजोर है, या फिजिक्स में कोई चैप्टर कमजोर है, तो उनकी भी हम लोग एक्स्ट्रा क्लास करवा के इस पे काम कर सकते हैं। पंकज जी मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी जो रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें उसमें भी तो बच्चों को ऐड कर सकते हैं 2022 वालों में। हाँ सर, अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक से अपना पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, तो फिर अपन को रिवीजन उसको करना ही है। तो जो अपने रेगुलर बच्चे हैं उनके ही साथ इन बच्चों को भी कर लेंगे, थोड़ा कंपटीशन भी मिलेगा। हाँ समझ उसमें अच्छी बात मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, एक मिनट। और सर आप शुभदीप के बारे में नहीं बताया बच्चों को? हाँ शुभदीप, हमारे यहाँ शुभदीप रायगढ़ का ये बच्चा है। अच्छा थोड़ा माइक्रोफोन बंद करेंगे क्या, मेरी आवाज गूंज रही है। हाँ, तो वो जो शुभदीप जो है ना, आईसीएससी बोर्ड का फर्स्ट रैंक करता छत्तीसगढ़ में 10th में, अभी हमारे पास 12th में है। जिया टैंक करके हमारी यहाँ बच्ची सीबीएसई की फर्स्ट रैंक होल्डर थी पूरे छत्तीसगढ़ में। ऐसे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे कंपटीशन में। हमारे पास लगभग 15 बच्चे हैं जिनके परसेंटेज, कोविड के समय नहीं ना, कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ, कोविड के समय का तो मैं मानता हूं कि ऐसे ही चल रहा है।
तो कोविड से पहले जिनके परसेंटेज 95 से अबव थे, जिनमें ये शुभदीप, ये जिया टैंक ऐसे बच्चे हैं, तो आपको ना थोड़ा कंपटीशन का मिलेगा थोड़ा सा कि भाई करना है अच्छे बच्चे। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितने बच्चे ऑनलाइन अभी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं ना, आप भरोसा रखिए आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे, बशर्ते कि आपको अपना जो है ना, होता ना तन मन धन तो नहीं, तन मन आपको सौंपना पड़े कि हाँ सर मुझे आप रास्ता दिखाइए, सिंपल तरीके से मैं उसमें चलूंगा, मैं भरोसा दिलाता हूं कि उस पर आप चल के अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। 11th वालों के लिए मैं एक सबको मैं इंडिविजुअली मैसेज करवा दूंगा या चौबे जी आपको बता देंगे किस तरीके का प्लानिंग रहेगा। नीट वालों के लिए समय, नीट वालों का 2 बार रिवीजन होगा भाई, अभी जो 2022 में अपेयर करेंगे। और जेई वालों के लिए ना अभी हमारा 1 हफ्ते बाद जो क्लासेस चालू हो रही ना, उसमें क्रैश टाइप का है। क्रैश मतलब हम लोग फिर से आपको प्रिपेयर कर देंगे आपके एग्जाम तक के लिए। मैं ये फिर से बोल रहा हूं, अगर 50% आप तैयार हैं तब तो आपको अच्छी एनआईटी मिल जाएगी, आईटी तक का रास्ता नाप लेंगे। जो बच्चे अभी भी प्रिपेयर नहीं है उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, उनको पूरी क्लासेस करनी पड़ेगी, टेस्ट टीपीपी सब करना पड़ेगा, डाउट लेना पड़ेगा। वैसे हमारी अच्छी बात क्या है ना कि टीचर का ड्यूटी 8 घंटे का है, बट वो अवेलेबल 12-14 घंटे रहते हैं। जब तुम फोन करके पूछोगे तो कहीं मना नहीं करेंगे। आज भी मेरे पास फोन आता है रात के 12 बजे, तो हालांकि अब तो मैं नहीं उठाता हूँ, आज से 1 महीना पहले उठा लेता था। लेकिन अब जैसे एग्जाम करीब आ रहे हैं तो फिर हम लोग फिर से एक्टिव हो जाएंगे और काम करेंगे उस तरीके से। पंकज सर और कुछ बोलेंगे क्या? हाँ सर, एक मेरी बात हाँ सुन लीजिए। हाँ, इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है पंकज सर। हाँ सर बताइए ना, बोलिए ना। पंकज सर, हाँ मैथमेटिक्स में इनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, मेरे को बताएंगे थोड़ा आप इन लोग को मैथ्स के बारे में, कैसे इन लोगों को पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा अपन मैथ्स के बारे में बात कर सकते हैं बच्चों। 1 मिनट सर, पंकज सर 1 मिनट, तो माइक्रोफोन बंद करेंगे तो। अच्छा, इसमें से पहले मैं पूछ लेता हूँ ना, केमिस्ट्री में कितने लोगों को प्रॉब्लम है? या कोई इंडिविजुअली टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, मतलब टॉपिक पे, चैप्टर पे? बताओ। एक्चुअली केमिस्ट्री के फैकल्टी, इसलिए केमिस्ट्री से पूछ रहे हैं, फिर मैथ के आएंगे तो मैथ से पूछेंगे। हम ही सर केमिस्ट्री के ही हैं, तो आप लोग बताइए यहाँ पे रिया, कार्तिक, भूपेश, फातिमा, संदीप, दक्ष, साहिल। गुड इवनिंग सर। गुड हाँ, इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर वैसे केमिस्ट्री में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बट मैथ्स में है सर। मैथ्स में और फिजिक्स में रिवीजन चाहिए सर। केमिस्ट्री में तो ऑलमोस्ट रिवीजन कर रहे हैं। केमिस्ट्री से ज्यादा स्कोरिंग होता है, और हर साल का रिकॉर्ड रहा है ना जेई वाले बच्चों के लिए भाई, कि फिजिक्स में और मैथ्स में 100% वाले 25 बच्चे होते हैं, केमिस्ट्री में 3-4 होते हैं। तो केमिस्ट्री को इतना हल्का लेके मत जाना, गड़बड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़े से ना अजीब टाइप के आते हैं अगर मेंस में तुम देखोगे तो, है ना। तो बहुत हमको लाइट लेके नहीं चलना है। अगर ऐसा लगता है तो 2-4 क्वेश्चन बना के, पेपर बना के देखना, तो समझ आएगा थोड़ा सा, ठीक है। वैसे अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव है तो मैं इंडिविजुअली बात करके भी ना सबको सबका सॉल्यूशन में दे दूंगा कि भाई किस तरीके से करना चाहिए और कैसे अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, मुझे बस जवाब देना ना। थोड़ा सा अपन मेंटालिटी पे बात करते हैं, साइकोलॉजी पे। डेंसिटी कौन बच्चा मुझे समझा सकता है, डेंसिटी क्या होता है? कोई भी ना, अनुष्का, संदीप, दक्ष, रिया, कोई भी। केमिस्ट्री के हिसाब से या लेमैन टर्म्स में? किसी भी हिसाब से। डेंसिटी मतलब मुझे कोई छोटा बच्चा पूछे कि भैया क्या होता है डेंसिटी, तो मैं उसको समझा पाऊँ। चीजें कितना पास कोई भी चीज कितनी पास रखी हुई है, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं। और कोई? सर किसी भी चीज का घनत्व कितना है, मतलब उसके अंदर कितना वॉल्यूम। अब तो हिंदी में बोल दिया यार तू। सर मतलब हिंदी में बोल दिया, मतलब कैसे समझाया उसको? तो वही डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं। सर किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना वॉल्यूम हम इनपुट कर सकते हैं उसके मास के हिसाब से। समझ नहीं पाया फिर तुम्हें, मतलब वो तो मुझे समझ नहीं आया, तो टेक्निकल हो गया। मतलब मुझे कहने का मतलब है ना कि हमको सिर्फ ना, हम सब जानते हैं, हमको सिर्फ तरीका चेंज करना। जैसे एक बच्चे ने थोड़ा ठीक बोला, डेंसिटी आप इतना सोच रहे हो मास, कई बच्चे इसमें सोच रहे होंगे मास बाई वॉल्यूम, कई सोच रहे होंगे मास ज्यादा होगा वॉल्यूम कम, बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे। बट सिंपल सी बात है, डेंसिटी क्या होता है? सिंपल से डेंसनेस, खत्म। ज्यादा डेंस है, डेंसिटी ज्यादा। अरे बच्चों को ऐसे ही समझाओगे ना। तो हमको भी ना सरल वे में जाना है, चीजों को सरल तरीके से समझना है, ऐसा नहीं कि उसको टफ करना है। तो हम लोग एक्चुअल में ना, दिमाग में हमारे भर गया है कि जेई टफ है, नीट टफ है, तो हम लोग चीजों को ना अपना बड़े तरीके से सोचने लगे। जबकि मैं
नीट जेई एडवांस भले का एडवांस है, लेकिन पूरा खेल बेसिक का होता है। जितना डेप्थ होगा बेसिक में या जितना आपको पकड़ होगा, उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपके सिलेक्शन। और आपको अगर ये पता नहीं है तो आप एक बार तक्षशिला ये बिलासपुर जब आओगे ना, मैं कल ही आ रहा हूं वहां पे, अभी तो मैं हूं नहीं, कल आ जाऊंगा मैं। आप मेरे से मिलना, आपको मैं 1 घंटे में समझा दूंगा कि किस तरीके से आप अभी भी एग्जाम देते हैं तो कैसे आप अपना सीट बना सकते हैं। ये मैं ना पर्सनली बताऊंगा जब हमारी मुलाकात होगी। तो ये पॉजिटिविटी, ये कॉन्फिडेंस आना आप में जरूरी है। आप ना हमेशा नेगेटिव देखते हैं कि यार ये छूट गया, वो नहीं आता, ये नहीं आता। क्या आता है? कुछ तो आता है। क्या उससे मेरा काम हो सकता है क्या? इसी पे हम, इसी को तो हमको डेवलप करना है कि हमको जो आता है उस पर हम अच्छा काम कर सके बस। चलिए आप पंकज सर, आप बताइए फिर। हाँ बच्चों, मेरे को देख पा रहे हैं बच्चों? मेरा वीडियो मैं ऑन कर दिया हूँ, अगर मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो एक बार मैसेज करेंगे, वाई Yes, टाइप sir. कर दीजिएगा मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो। सुबह सर मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूँ क्या? एक बार आप बताएंगे तो। कैन यू हियर मी? हाँ सर, हाँ सर, सही है। ठीक है। देखिए वैसे तो बच्चों सर ने सब कुछ बता दिया है ना, ऐसा कुछ भी छोड़ा तो नहीं है, सर ने हर चीज बता दी। और अगर आप सर की बातों को अमल कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत ही, अगर जो बच्चा 12th में, डेफिनेटली 12th में भी अच्छे रिजल्ट आएगा। अगर कोई बच्चे 11th में है तो डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा करेगा। देखिए सबसे पहले एक बच्चे ने अभी पूछा था कि सर अभी हम 12th में हैं तो क्या करें। तो सबसे पहले अपन इसी क्वेश्चन पे बात करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, अगर बच्चों के कुछ सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चन है उस पर अपन बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप अभी एग्जाम देने वाले हैं तो देखो मेन फोकस आपका किस चीज पर होना चाहिए। आप सभी जानते हैं अभी आपको रिवीजन अच्छे से करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक टेस्ट सीरीज का जो है ना बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर भी मैंने देखा था कि हमने एक 10 टेस्ट की लगभग टेस्ट सीरीज थी, उसमें कुछ पार्ट टेस्ट थे और उसमें कुछ फुल टेस्ट भी थे। लगभग 900 क्वेश्चंस जो थे हमने बनाए थे। और मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, जैसे जैसे जेई मेंस के एग्जाम होते थे तो बच्चों के मेरे पास पर्सनली फोन आते थे और बच्चे कहते थे सर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो वही हैं जो हमारे टेस्ट में थे या जो हमारे नोट्स में थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो आपकी, मतलब मैं अगर बताऊं तो सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी, लगभग बाकी सब हमारे टेस्ट सीरीज से मैक्सिमम 60 to 70% जो क्वेश्चन है आपको टेस्ट सीरीज से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको टेस्ट देना है और उस टेस्ट के बाद उसको थरोली, हम आपको उसको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे, टेक्स्ट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, उसकी डाउट क्लासेस भी लगेंगी। तो आपको टेस्ट देना है और उसके बाद उस टेस्ट को थरोली एनालिसिस करना है। आपको ये देखना है कि उस टेस्ट में, देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन से क्वेश्चन आया और आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना, तो अब ऐसा आपको नहीं सोचना है कि आपको पूरा फंक्शन चैप्टर नहीं आता है। बच्चा क्या करता है, मैंने ये देखा है बहुत ही कॉमन मिस्टेक है बच्चे की। अब जैसे फंक्शन से क्वेश्चन आया और बच्चे से फंक्शन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बच्चा क्या करेगा, जाएगा पूरा फंक्शन रिवाइज करने लगा A to Z, लेकिन उसकी आपको कोई नीड नहीं है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर फंक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो कौन से टॉपिक से फंक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। फंक्शनल इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है या मैं मान लेता हूं पीरियोडिक फंक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले हमको कहां पर हिट करना है, जहां पर आपको दर्द है आपको वहीं पर हिट करना है। इस बात को समझिए, अगर फंक्शनल इक्वेशन और पीरियोडिक फंक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको जाके उस चैप्टर को रिवाइज करना है। आपको नहीं बन रहा, आप टीचर के पास जाइए, आप टीचर को बताइए कि मेरे से फंक्शनल इक्वेशन नहीं बन रहा, पीरियोडिक नहीं बन रहा, उसके 10 से 15 क्वेश्चन लगाइए और उस चैप्टर को कंप्लीट करिए। देखिए पूरे चैप्टर से ऐसा नहीं है कि जो जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन है उससे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, उन पर्टिकुलर टॉपिक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं या जो भी आप टेस्ट सीरीज देंगे, मैक्सिमम उनसे उन्हीं टॉपिक पर फोकस किया जाता है। तो सबसे पहली बात, जो 2022 में पेपर देने वाले, एक बात ये ध्यान रखें कि अगर पॉसिबल हो तो जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें लगभग 10 टेस्ट है, उसमें जो 900 क्वेश्चंस है वो 900 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लें। उसके बाद मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि आप 50 to 60% जो पेपर होगा बहुत आसानी से बना पाएंगे, अगर आपने नॉर्मल जो एनसीईआरटी बेसिस पे चीजें उनको भी पढ़ा है तो बहुत आराम से आप कर पाएंगे। बहुत आसान है जेई निकालना, जेई में स्कोर करना बहुत ही आसान है। लास्ट ईयर हमने देखा है लगभग 80 से 85% बच्चे ऐसे थे जो सेलेक्ट हो गए, कोई एनआईटीज में पहुंच गए। बच्चों को खुद इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि हमने इतना कर लिया है। तो पहली चीज तो यह है कि 2022 के बच्चे क्या करेंगे। अब हम बात करेंगे
अब जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, जो 11th to 12th मूविंग बच्चे हैं, तो अभी जैसे मेरी कुछ दिनों से पहले सर से बात हुई थी, चौबे जी से, तो मेरी बात हुई तो सर मेरे को बताया कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, और चौबे जी इस बात से चिंतित हैं कि बच्चे अच्छा कर पाएंगे या बच्चे अच्छे नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक टीचर इस बात से चिंतित है, मतलब कुछ ना कुछ बच्चों में कमी है, या कहीं ना कहीं बच्चों के इफर्ट्स में कमी है, कुछ रिसोर्सेस में कमी है, कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसको हमें समय रहते पूरा कर लेना है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो बच्चों में एक चीज देखा हूं, जितना मैं आप लोग का भी कन्वर्सेशन हो रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि बच्चे आप सभी डेफिनेटली अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में आई है। जैसे मैं बात करूं, बच्चों का एक जनरल क्वेश्चन रहता है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे इवन पढ़ाई करते हैं, और मतलब जो बच्चा अच्छी रैंक लाता है, लेट्स मैं कह रहा हूं अंडर 1000 रैंक ला रहा है, अंडर 2000, अंडर 5000 रैंक ला रहा है, वो बच्चा जितने घंटे पढ़ाई कर रहा है और आप जितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग आवर्स जो है हम पढ़ रहे हैं वो सेम ही है। मतलब मुझे इतना यकीन है कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो जितना भी समय रहता है वो सिर्फ पढ़ाई में देते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या डिफरेंस है कि कुछ बच्चों की रैंक बहुत अच्छी, अंडर 1000 अंडर 5000 है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो वो रिजल्ट पे पहुंच ही नहीं पा रहे, या लास्ट में जब एग्जाम आ रहा है तो वो इस बात का डिसीजन ले लिए कि इस बार तो नहीं हो पाएगा, हम अगले साल करेंगे। तो इसके पीछे क्या रीजन है? अगर हम इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें, जो 11 to 12 मूविंग बच्चे, वो ध्यान से समझे मेरी बात को। ये कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए एक दीवार है, एक वॉल है, आप मतलब छोटी सी बात है, आप सभी फिजिक्स में सुने होंगे इस बात को, और आप उस वॉल में जो है ना फोर्स लगा रहे हो। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप फोर्स लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, बताइए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या लगता है आपको? हम एक वॉल है, उसमें फोर्स आप लगा रहे हैं, अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा उसमें? अरे कोई आंसर नहीं है आप लोग के पास, तो फिजिक्स ज्यादा ही कमजोर हो गई है क्या? कोई बोल सकता है, अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं आप लोग। सर हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में बॉल मूव करेगी। अच्छा, ये बच्चे को ठीक बोल रहा है। वैसे अगर नेचुरली देखा जाए, फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए, तो वॉल को मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नॉर्मली हम देखें तो अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आप सुबह से शाम तक अगर वॉल में फोर्स लगाते रहेंगे तो वॉल को मूव नहीं होना है, वॉल जहां पर है लगभग वही रहने वाली है। मतलब ये है कि आपने वर्क किया है लेकिन उसका आपको आउटपुट नहीं मिला है। तो आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, या आज की जो मीटिंग है उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस यही है कि हमको एक डायरेक्शन मिले। ऐसा ना हो कि हम एफर्ट तो कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आए कि ये जो एफर्ट्स है, जो मेहनत है, हम आउटपुट में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि तक्षशिला आपकी, अगर मैं बात करूं बाकी इंस्टीट्यूट या बाकी जगह, यहां जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं अभी, उससे तक्षशिला कैसे अलग है? अगर मैं तक्षशिला की बात करूं तो यहां पर आपको एक डायरेक्शन, एक दिशा प्रोवाइड की जाएगी। जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आप डेफिनेटली आउटपुट में कन्वर्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि आप भाई दिन में आप 4 घंटे 5 घंटे एफर्ट दे रहे हैं, आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स में आप बना रहे हैं, फिजिक्स बना रहे हैं, केमिस्ट्री बना रहे हैं, लेकिन बनाने के बाद भी आप उसको रिजल्ट में कन्वर्ट, ऐसा होता है, ऐसे कई बच्चे होते हैं, बात होती है, ऐसा समझ में आता है कि वो एफर्ट भी लगा रहे हैं लेकिन फिर भी वो आउटकम उनका नहीं आ पा रहा है। तो उसमें एक टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है। और मैं इस बात को देखा हूं कि तक्षशिला में सभी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, सभी टीचर बहुत ज्यादा डेडिकेशन से काम करते हैं, और उनका मेन फोकस ये रहता है कि बच्चों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करें जिससे बच्चे अच्छे से अच्छा रिजल्ट को जो है लेके आ पाए। ठीक है, बाकी अब हम एक काम करते हैं कि जैसे आप लगभग तो सभी चीज डिस्कशन हो चुका है, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अगर कुछ आपको पूछना है, कुछ ऐसी बात है, तो आप अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो सब्जेक्ट वाइज या किसी भी चीज से। अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो हम सिलेबस खत्म करने पे फोकस करें या फिर जो हो गया है उसको रिवाइज करें 2022 के लिए? देखिए, दोनों साथ में करना पड़ेगा। सर कितना परसेंट हुआ है बताएंगे? बच्चे कितना कितना परसेंट परसेंट? देखिए, मेरी इस पे मैं एक कुछ कहना चाहता हूँ, सुनना मेरे बच्चे बात मेरी। देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ ना,
कि लेट्स से 300 मार्क्स का पेपर है। अब अगर आपका बच्चे अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप, मैं बात करूं कि देखिए, अगर मैं बात करूं नॉर्मल सिनारियो में जो बच्चे के, मैं एक ऐसा फिनोमेना बता रहा हूं जो हर साल होता है, अगर किसी बच्चे के 250, 260, 270 मार्क्स आना है या 200 प्लस मार्क आना है, उसका लगभग सिलेबस जो है नवंबर से दिसंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये मतलब अभी तक होता आया है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। कुछ हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस रहते हो, लेकिन अभी तक मैंने ऐसे देखा जो 200 प्लस एक अच्छे मार्क जिनके आते हैं उनका डेफिनेटली नवंबर दिसंबर में सिलेबस हो जाता है। फिर 2 से 3 वो रिवीजन करते हैं, है ना, 2 से 3 बार उनका रिवीजन होता है, टेस्ट सीरीज होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, फिर उनके बाद वो पेपर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि आपका सिलेबस नहीं हुआ है, अब मेरी बात को आप समझिए, लेट से आपका 20% सिलेबस बचा हुआ है, लेकिन 80% सिलेबस ऐसा है जो आप कर चुके हैं। हमको 300 मार्क्स में से कितने मार्क्स लाना है? अगर हम पहले मेंस में बात करें तो अगर आप 150 मार्क्स भी सिक्योर कर लेते, मेरी बात को समझना दोस्तों, अगर आप 150 मार्क्स भी लेके आ जाते हैं तो आपका जो परसेंटाइल है वो 97 परसेंटाइल प्लस रहेगा। देखिए भूपेश मिश्रा, मेरी बात को समझना तुम, और बाकी सब बच्चे भी समझें कि अगर आपका मार्क 150 प्लस होता है तो आपकी 97 परसेंटाइल प्लस रहेगा। और 50% मार्क लाने के लिए लगभग मैं देखा जाऊं, जेई मेंस में देखें अपन तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, तो लगभग हमको 50% सिलेबस अच्छे से कर लेना है। और आपका तो 80% सिलेबस हो गया है, तो आप रिवीजन पे बहुत फोकस करें, क्योंकि देखिए आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपने कुछ रिवाइज नहीं किया है तो वहां पे कुछ भी नहीं बनने वाला। और अगर आपने 80% पढ़ लिया, उसमें से 50% को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, तो एटलीस्ट आप 40 से 45% भी बना दो वहां पे। ये मैं एक वर्स्ट केस सिनारियो की बात कर रहा हूं। मैंने बताया ना आपको, जिनके 200 प्लस या 220 प्लस या एक अच्छे मार्क की रेंज में रहते हैं तो उनका सिलेबस नवंबर दिसंबर तक हो जाता है। अभी इस तक 1 या 2 रिवीजन हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है। तो आप क्योंकि उसमें बोल रहे हो कि सिलेबस नहीं हुआ है, तो मैं उन बच्चों के लिए और उस सिनारियो में बात कर रहा हूँ। भूपेश मिश्रा, मेरी बात समझ में आई? आपको ऑडियो ऑन कर लीजिए, बोलिए। यस हाँ या ना? यस है ना? हाँ, और कुछ पूछना है? और कोई बच्चा, कोई डाउट हो? इसमें पंकज सर मैं ये बोलूंगा, हाँ हाँ, तो माइक्रोफोन जो भी बच्चे अभी एग्जाम देने वाले ना इस साल में, चाहे नीट के हो चाहे जेई के हो, मैं कल ना बिलासपुर आ जाऊंगा, ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा, तो मैं इंडिविजुअली ना वो मेरे से बात कर लेंगे। बहुत जरूरी है उनके लिए खासकर। 11 से 12 जाएंगे वो तो अभी समय है, लेकिन 12th वाले जरूर एक बार। आवाज आ रही बहुत पीछे से, कहीं पीछे से ना आवाज बहुत तेज आ रही। हाँ तो एक मिनट ना। हाँ तो जो अभी एग्जाम देने वाले, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जो नीट का एग्जाम देंगे और जो जेई का, वो एक बार ना इंडिविजुअली थोड़ा सा एक बार क्या बोलेंगे उसको, काउंसलिंग जरूर करवा लेंगे। कितना कोर्स हुआ है, कैसे हुआ है, क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है। तो उसमें मैं ना आप सभी को बता दूंगा कि भाई ये यहाँ से ये आना है, ये टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, तो वो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए एक बार चर्चा जरूर कर लेंगे। बाकी चौबे सर हैं, तो चौबे सर, मैं चौबे सर को इंडिविजुअली भी इसलिए भी बहुत मानता हूँ कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बच्चों के पीछे रहते हैं, तो उनसे भी एक बार आप चर्चा कर सकते हैं। बाकी और किसी बच्चों को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लेते हैं, फिर इंडिविजुअली हम लोग बात कर लेंगे एक बार। और चौबे सर से भी मेरा नंबर ले सकते हैं, अभी मैं चौबे सर के थ्रू ही बात कर लूंगा फिर बाद में सबसे। हाँ सर, एक मिनट। हाँ अमित सर, पंकज सर, हेलो, बोलिए बोलिए। जी सर बोलिए ना। हाँ ओके सर। तो चलो, थैंक यू सो मच आप अमित सर, पंकज सर, बहुत बढ़िया इन लोग का गाइड किए। इनकी क्वेश्चन कुछ थी, हम आपको बताया सर, आप लोग ध्यान नहीं दिए। एक क्वेश्चन था आपका, दक्ष पारी का केमिकल बॉन्डिंग बोलता है वीक है, रीदा फातिमा बोलती है फिजिकल केमिस्ट्री वीक है। तो केमिस्ट्री का ये सीन रहा, तो आप इनकी बातों को तो बता दिए क्या कैसे करना है आपका। चौबे सर इसमें ना, अभी हम लोग जो, जैसे ये बच्चे अभी अभी एग्जाम देंगे क्या इस साल? नहीं नहीं नहीं, ये तो 11th वाले हैं, ये दोनों 11th के हैं। है ना, इनको तो हम लोग रिवीजन वाले उसमें सारा चैप्टर जो भी है ना, या मैं इंडिविजुअली अलग से क्लास करके इनके जो भी दिक्कतें होंगी फिजिकल में चाहे केमिकल बॉन्डिंग में, वो मैं एकदम मतलब ऐसा करवा दूंगा कि आपको बच्चे टाइप का खिलौना टाइप का लगेगा। ये बहुत बहुत नॉर्मल चैप्टर है। ओके सर, और देख लेते हैं किसी का कोई है क्या, एक मिनट और देख लेते हैं। भूपेश मिश्रा, आपका क्वेश्चन था अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छा अपन का सर ने बताया कि जो आप उसी पे काम कर लो।
वही वो आपके लिए बेस्ट और सर ने बोला अभी 150 160 तो आप सर 90 भूपेश प्लस हम जो है आपको वो बताए। अभी एग्जाम देगा, मतलब भूपेश का हाँ एग्जाम अभी। एक्चुअली हाँ आप तो सुन लीजिए, मेरी नाम सुन लीजिए, आपको बता रहे जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। कार्तिक पांडे अच्छा लड़का है, अच्छी इसकी कार्तिक पांडे देगा, इस पर अपियर होगा जेई में। और भूपेश मिश्रा, संदीप वर्मा, आप अगर चाहे तो नोट नाम कर सकते हैं, पंकज सर लिख लीजिए। कार्तिक पांडे, भूपेश मिश्रा, संदीप वर्मा, और आपका उसके बाद अभी यहाँ पे प्रेजेंट है जागृति दुबे, और उसके बाद है आपका हर्षवर्धन तिवारी, निधि कुलमित्रा, और आपके, हाँ बस इतने बच्चे हैं जो आपको इस बार जेई देने वाले। सबसे बड़ी बात, एक बात आपको बता दूं, जब भी जो बच्चा प्रेजेंट है, आप ये भी समझिए कि इनकी अगर इन लोग मेहनत की तो रिजल्ट भी देने वाले हैं। क्योंकि देखिए हम एक चीज हमेशा जो बच्चा बोलता है कंसिस्टेंसी कहने का चीज है, देखने का चीज है। हमने देखे यहाँ पे बच्चे का नाम भी नोट किया, जो बच्चे स्टार्टिंग से बातों को आपका सुन रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं है उन्हीं लोग की होने वाली है। तो आपके पास ये जो बच्चे हैं ना, कार्तिक पांडे हो गया, भूपेश हो गया, संदीप हो गया, और उसके बाद आपका संदीप के बाद देखिए जागृति हो गई, उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे इतने बच्चे, इधर निधि हो गई। लेकिन जो 11 इसमें बहुत ऐसे बच्चे होंगे ना मिस्टर, जो केवी पाई का एग्जाम देने आएंगे आपके जो 11th क्लास से हैं। जैसे केवी पाई का देने आएगा आपका यहाँ पे 12th से भी और 11th दोनों से, जिसे आप उस समय भी मिल सकते हैं, अभी तो केवी पाई पोस्टपोन कर दिया है। तो कार्तिक पांडे आपका केवी पाई देने आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे केवी पाई दक्ष पारिक देने आएगा, और आपका केवी पाई का ये आपका बिलासपुर में इनकी सेंटर है। उसके बाद केवी पाई हमको लगता है बिलासपुर में आने वाले हैं हर्षवर्धन, शायद नहीं भरा है। और उसके बाद केवी पाई और भी 2-4 बच्चे हैं जो, हाँ निधि कुलमित्रा देने आएगी, तो इन लोग केवी पाई देने बिलासपुर आएंगे भी। और 1-2 और बच्चे जो अभी शायद चले गए, हमको मैसेज किए कि सर थोड़ा प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, जैसे आदित्य अग्रवाल मैसेज किया है। 2-3 और मैसेज बच्चे हमको किए हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आपको आपसे यहाँ बिलासपुर में भी मिल सकते हैं। तो आप इनको पर्सनली जो चीजें आप बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, इनको काम करने में अच्छा लगेगा। और काम अच्छे, देखो बाबू मेरा क्या है, आप देखिए मेरी बात मेरी आप लोग समझिए, पर फाइनली बस 2 मिनट का और काम बच गया आपका। तो मेरा क्या है कि देखिए स्वामी सर बोले कि देखिए मेरा क्या सीन रहता है भाई, देखो तुम कहीं भी पढ़ो, हम आपको क्लास में भी बहुत बार कर चुके, लेकिन एक्चुअली जब आपको लगता हो कि 24 तरह की चीजों को आदर, तो आपको लगता है वही चीज आपको अमित पंकज सर भी बोले कि जितना चीज पढ़ाई हो आप उसको अच्छे से करिए। निगेटिविटी लेके आप करते हो, आपका फिजिक्स नहीं हुआ, केमिस्ट्री में जितनी हुई उतने पे कमांड कर लो। हम आपको क्या बोले थे, अगर 29 चैप्टर है तो 20 चैप्टर अच्छे से करके जाओ, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जेई एडवांस में भी आप देखते हैं कि बहुत उतना ही नंबर लाइए, जितना पढ़े उतना पढ़ के अच्छे से जाओ। उसके बाद आपको क्या हम लोग बोल रहे थे, अभी जो सर ने बोला कि आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि होता है क्या कि आप प्रेशराइज हो जाते हैं। एक चीज और प्लस पॉइंट जो सर लोगों ने मेंशन किया उसको हम आपको मेंशन कर दें, 99% बच्चे क्या सोचते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सेकंड अटेम्प्ट को देखेंगे, और ये सबसे बड़ा डिमेरिट आपका होगा। हम बार बार क्लास में भी आप लोग को बोल रहे हैं, तो फर्स्ट में जितना एफर्ट डालोगे बाबू, वही तुम्हारे लिए काम का चीज होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग दम जी जान लगा दीजिए, तब जाकर के आपका सेकंड अटेम्प्ट में और इम्प्रूवमेंट होगी। और दूसरी बात है कि मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो आपको जहां से भी कमी हो रही है, तो आप हमारे तफसीला से भी आप बेनिफिट उठा ले। हम हैं, आपको कोई भी दिक्कत होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, आप पर्सनली हमसे नंबर भी ले लो सर लोग का, और आप उसका अच्छे से सब्जेक्ट पे कमांड करो। जो भी मोटिवेशन की भी कभी जब भी आपको जरूरत पड़े कि सर थोड़ा आप कितने घंटा पढ़े, कैसे पढ़े, स्ट्रेटजी वगैरह, वो तो चाहिए ही चाहिए। बिना स्ट्रेटजी का तो कुछ होता नहीं है भाई। आप लोग जानते हैं पढ़ने तो सब लोग है, सब तो पढ़ने वाला ही देता है एग्जाम। अगर 20-10 लाख बच्चा दिया तो उसमें 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले नहीं होंगे, बाकी तो पढ़ने वाले ही रहते हैं ना। तो अगर सबको, हमको तो लगता है कि मोरले सारी बातें हो चुकी है। तो सर अभी जो पंकज हाँ सर अपन बच्चों 11 से 12th मूविंग बच्चे हैं, जैसे हम्म अपनी बात हुई भी थी कि फैब में अपन जो बैच एक स्टार्ट करते हैं ना, उसमें अपन क्या है कि 11th प्लस 12th जो रहता है वो दोनों ही साल का सिलेबस अपन उसमें करते हैं। तो जो बच्चे 11th से 12th मूविंग है और अगर उनका 11th का कोई ऐसा पोर्शन छूट गया है या 11th थोड़ा वीक है, तो वो आप उनको बता दीजिएगा। जो हमारा फैब में बैच स्टार्ट होता है जिसमें हम 11th प्लस 12th
दोनों ईयर के सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें जो भी उसके 11th के टॉपिक होंगे वो भी हो जाएंगे। थोड़े से वो अपन को जल्दी करवाना पड़ेगा, जो अपन को वेकेशन से उनका यूज करना पड़ता है उसमें, तो वो थोड़ा सा कोर्स का ड्यूरेशन लंबा रहता है। तो आप जो बच्चे 11th से 12th जाने वाले हैं और उनका 11th थोड़ा सा कमजोर है, तो आप उन बच्चों को ये बता दीजिए कि जो फेब में बैच स्टार्ट हो रहा है वो चाहें तो उस बैच में अपना एनरोलमेंट कर ले, और जो भी सिलेबस है मतलब 11th का जो भी वीक टॉपिक्स हैं, तो वो सब टॉपिक्स जो हैं वो, क्योंकि 11th प्लस 12th अपन दोनों ही साल का करवाते हैं, तो उसमें वो टॉपिक्स भी अपने आराम से कर सकते हैं। ठीक, ओके सर, इन लोग सुन भी लिए हैं बाकी चीजों को। और किसी को पूछना है? हाँ अमित सर, अब थोड़ा सेशन को एंड किया जाए, आप अगर कुछ है तो थोड़ा जल्दी से। बस मैं यही बोल रहा हूँ कि जितने भी बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है ना, जो भी ये पूछ रहे हैं, अगर आप मेरे वीडियो, सर रिकॉर्डिंग है क्या? इसका रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ? पूरा रिकॉर्डिंग हुआ अभी, पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग। अगर आप स्टार्टिंग का जो आधा घंटा जो मैंने बोला है, बच्चे जब भी आपको नेगेटिविटी आए ना, ये बात को आप फिर से सुनिएगा। ये जो लाइनें मैंने बोली ना, उसमें सोल्यूशन आपके हर क्वेश्चन का है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने जीवन में जिया है और देखा है। आपको जितने भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन मैंने पहले ही आपको दे दिया, क्योंकि आज के सेशन में हमने यही बात की है कि पढ़ना क्या है ये नहीं, पढ़ना कैसे है ये मैंने बता दिया है, और किस तरीके से हमको अपने रिजल्ट को, अपने सीट को पाना है ये मैंने बताया कि भाई किस तरीके से हो सकता है, और इस पे हम कैसे काम करेंगे ये भी मैंने बता दिया, पंकज सर ने बता दिया, चौबे सर ने बता दिया। बाकी जो बच्चे अभी एग्जाम देंगे, कोई भी पैनिक नहीं होगा, आप भरोसा रखें, आप बहुत सही जगह, आज मीटिंग हो गई है, बात हो गई है, आप लोगों कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आप बस ये रखें कि हाँ भाई अब जैसा सर लोग बोलेंगे वैसा आपको करना है। आप मान के चलिए 2-4 महीना अपना सुपुर्द कर दीजिए हमको। अब जैसा भी पेपर होगा, जो भी क्लासेस होंगी, सारी बातें हम लोग, मैं चौबे सर के थ्रू ना इंडिविजुअली मैं काउंसलिंग भी कर दूंगा, उसके बाद ही हम लोग और अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है चौबे सर? देखिए सच्चाई तो यही है सर, जो रिलीजियसली टीचर को फॉलो करता है वो उसकी सक्सेस होते ही है, वो तो सही बात है। जैसे जैसे टीचर के अपना काम करो, और काम करोगे तो सक्सेस 110% हो जाएगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु होता ही नहीं है। चलो थैंक यू सो मच, आप हैं अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बच्चों को इस तरह से आपने मोटिवेट किया। डाउट भी इन लोगों को जो थे, फिर से आपको बता दें, हमारे अमित सर थे जो कि आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, आपके सेंटर हेड तक्षशिला इंस्टीट्यूट आपके बिलासपुर के हैं। इन्होंने एक्स फैकल्टी एलियन में इन्होंने काम किया एज अ, फिर उसके बाद फिटजी में काम किया था, गेस्ट फैकल्टी सुपर 30 में। पंकज सर सीनियर मैथ्स फैकल्टी हैं आपके तक्षशिला इंस्टीट्यूट से बिलासपुर से, और वाइब्रेंट में इन्होंने पढ़ाया भोपाल एमपी में, और हमको तो जानते ही हो तुम लोग। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया रहा सेशन, इंटरेक्ट किया आप लोग, और जिस तरह से हमने कल आप बच्चों को, जो भी यहाँ पे आप कार्तिक पांडे, भूपेश मिश्रा, रिदा फातिमा, संदीप वर्मा, दक्ष पारिक, अनुष्का सर हैं, अमित सर, साहिल, अमित साहू, जागृति दुबे, अंजनी, सुमन, पंकज सर, हर्षवर्धन तिवारी, विनीत, ऋषा, सौरभ और सरकार। चलिए चलते हैं आज के लिए हम लोग। और जब भी इस तरह का हम लोग, आपको एक बात बता दें कि साल में हम 2-3 सेशन इस तरह से कराते रहते हैं। जब भी रिजल्ट आता है आपका जेई का, जब भी रिजल्ट आता है आपका नीट का, जब भी रिजल्ट आता है आपका, तो हम लोग कराते रहते हैं। और आप जैसे रूबरू हर साल नए नए बच्चों से मिलाएंगे। जैसे इससे पहले अगर आप सेशन एक देखे होंगे तो उसमें आपके जानवी पांडे थी IIT मद्रास से, बीचू से बच्चे थे। और एक बात और बता दें, अभी प्रेजेंट है 5 बजे जो नया सेशन, उनके साथ नए चेहरे के साथ आप मिलेंगे, वो नया चेहरा होंगे आपके। देखिए 5 बजे जो सेशन होने वाला है, आप देख सकते हैं, आप लोग को पता भी चल गया होगा। तो पता जो चला है, देखिए आपका यहाँ से अनुपम जो है वो आपका यहाँ से देखिए, एक मिनट यस, ये स्लाइड आपको दिखाने हैं। हाँ यस, देखो तो ये जो आप 5 बजे से सेशन स्टार्ट होने वाला है, ये आप देखेंगे अनुपम आपका जो ऑल इंडिया रैंक 175, उसके बाद आपका देखिए मौलिक गुप्ता जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी आपके सर, उसके बाद यश अग्रवाल होगा, अनुराग होगा आपका NIT रायपुर एडमिशन, या वैभव शुक्ला, अब ये भी IIT एडवांस क्रैक किया है। आर्यन नासिद जो हिस्टोरिकल 49 को 94 में कन्वर्ट करने वाला बच्चा, आर्यन नासिद होगा, राहुल सिंह होगा उसमें। आयुषी सुमन नए चेहरे के साथ आपको मिलेगी यहाँ पे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू करके कुछ है ना, सॉरी वो जो मेडिकल कॉलेज है JNMM कॉलेज करके है।
रायपुर से होगी अंजल हुसैन को आप मिले हैं, महक होगी, आरुषि शर्मा होगा, आदित्य गोयल और ऋषभ मिश्रा। तो ये सब बच्चे 5 बजे से आपका स्टार्ट होगा, तो इसको भी आप लोग अच्छे से लेंगे। और जो भी सेशन रहा काफी फ्रूटफुल रहा, हेल्दी लगा, अच्छा माहौल बना रहा, आप लोग एंड तक रहे भी। चलते हैं आज के लिए कार्तिक पांडे, भूपेश मिश्रा, रिदा फातिमा, संदीप के बाद आप हैं, 1 मिनट, और कौन था संदीप, 1 मिनट, हाँ, दक्ष, अनुष्का, अमित सर है, साहिल, अनीता साहू, जागृति दुबे, अंजनी, सुमन, हर्षवर्धन, विनीत, ऋषा तिवारी, सौरभ सरकार और पंकज सर। तो जो भी आपकी चीजें होंगी लगभग आपका हो गया सॉर्ट आउट, और वो नहीं भी हुआ होगा तो आप टेंशन नहीं लेना, कभी ना कभी आपको अगर वैसा जरूरत पड़े तो आप बोलिएगा, हमारे सर हैं ऑनलाइन आपके कभी भी हेल्प कर देंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन की तो भी हम नहीं कह सकते, लेकिन ऑनलाइन जब भी बोलोगे, जब भी आपको जरूरत पड़े तो हम सर से रिक्वेस्ट करके आप लोग दोनों सर को, मैथ सर जो है, और हाँ आप लोगों को लगता है कुछ बायो के बच्चों के सर हमने बायो का तो आपने कुछ बात नहीं किया, दुखी नहीं होना, 5 बजे बायो पे भी चर्चा ज्यादा होगी, और नेक्स्ट सेशन जब कभी करें तो बायो फैकल्टी को भी हम लोग लाने का काम करेंगे, ठीक है। चलते हैं सर आज के लिए हम लोग। हाँ, अमित सर, 24 पंकज सर, इन बच्चों को अच्छे से ध्यान दीजिए और इन बच्चों को पहुंचाना है ओके, थैंक यू। काम तक, है ना। चलिए, ओके ओके सर।